Hello. Good evening, everyone. I'm audible. Yes, sir. Good evening, sir. Good Yes, evening. sir. Good evening, sir. Good evening. चलिए, सो लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था हमने? लास्ट सेशन में डिस्कस किया था हमने यूज ऑफ एंकर टैग. ओके, कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे शिफ्ट करना है तो हाउ वी यूज दैट एंकर टैग. देन उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एंकर टैग का यूज करके हम मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपका न्योबार होता है, सेम उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वो भी हमने लास्ट सेशन में देखा था. उसके बाद हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था एचटीएमएल लिस्ट. और एचटीएमएल लिस्ट के अंदर हमने 3 टाइप की लिस्ट देखी थी. जैसे कि हमने 2 ही टाइप की लिस्ट कंप्लीट की, आज थर्ड टाइप देखेंगे. एक था अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक था ऑर्डर्ड लिस्ट और एक था डिस्क्रिप्शन लिस्ट. ओके, अब अगर आपको डेटा सीक्वेंस फॉर्मेट में चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट होता है, एबीसीडी एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट होता है. ओके, तो कौन सा टैग का यूज करते हैं हम? यस बताइए. Order list. यस, ओएल टैग, दैट इज ऑर्डर लिस्ट टैग. ओके, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे बुलेटेड फॉर्मेट चाहिए या फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्क्वायर फॉर्मेट में मींस नॉन सीक्वेंशियल फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो किसका यूज करेंगे? सिंपल हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का. यस, राइट. ओके, एंड देन साथ ही साथ हमने कुछ एट्रीब्यूट्स भी देखे थे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल टाइप नाम का एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद हम रिवर्स टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसे हम यूज कर सकते हैं. देन स्टार्ट एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं. बट बेसिकली जो रिवर्स एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है ये मोस्टली हम यूज करते हैं कहाँ पर? ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर. ओके, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर वर्क नहीं करते हैं बिकॉज वहां पे कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है. जहां पर सीक्वेंस होता है वहां पर आप क्या कर सकते हो, इसे यूज वगैरह कर सकते हो. चलिए, आज हमको क्या देखना है? आज हम नेस्टेड लिस्ट देखेंगे. उसके बाद हम आज कवर करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट. एंड देन उसके बाद हम कवर करेंगे आज टेबल. ओके, बिकॉज टेबल भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. मीन्स अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करना है तो हम टेबल टैग का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो इतना पार्ट आज हमको क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है. एंड लास्ट सेशन में हमने एक्सटर्नल सीएसएस भी देखा था. तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर मुझे एक्सटर्नल फाइल को अटैच करना है मेरे करंट एचटीएमएल फाइल से, तो कौन सा टैग यूज किया था हमने? Link. लिंक टैग. ओके, और कौन से 2 एट्रीब्यूट हमने यूज किए थे उस लिंक टैग के अंदर? REL. ओके, RE. ओके, आरटीएल हमने यूज किया था. एंड देन हमने यूज किया था एचरेफ. ठीक है, अब एचरेफ एट्रीब्यूट आपका एंकर टैग में भी आता है. सो बेसिकली एंकर टैग हाइपर रेफरेंस लिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है. और लिंक टैग का मेन पर्पस होता है कि किसी और सोर्स फाइल को आप आपके करंट एचटीएमएल फाइल के साथ क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लिंक टैग. ओके, चलिए, सो आज जो टॉपिक हमको कवर करना है वो भी हम देखेंगे. एंड एक और इम्पोर्टेंट नोटिस कि जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो आपको अमित आईटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी. और फॉर एग्जांपल जो भी लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको रिकॉर्डिंग का एक्सेस चाहिए या आगे चल के उनको सर्टिफिकेट चाहिए, ओके, जो नॉन अमित आईटी स्टूडेंट है, मीन जो उन्होंने अमित आईटी को ज्वाइन नहीं किया है, जो फ्री ये कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होने वाला है, ओके, तो सिर्फ उनको क्या करना है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया होगा, वहां पर लिंक होंगी, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए जस्ट, और उसमें वही डिटेल्स डालिए जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए. ओके, सो अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो जो आप डिटेल्स वहां पे फिल करेंगे उसी डिटेल्स को आपको क्या मिलेंगे, वहां पे सर्टिफिकेट मिलने वाला है. ठीक है, तो जिन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए या रिकॉर्डिंग का एक्सेस चाहिए, फ्री एक्सेस, तो जस्ट आपको जाके गूगल फॉर्म फिल करना है. ओके, कोई आपको मीन्स ऐसा नहीं कि परेशान करेंगे कॉल करके कि आप रजिस्टर नहीं करेंगे सर, कॉल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट आप रजिस्टर करो, वहां पर आपको सर्टिफिकेट एंड आपकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगा. चलिए, तो अगर आपके कोई फ्रेंड भी है तो उन्हें भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए, बिकॉज आज प्री बैच में 60-61 काउंट है, लगभग 80 तो होता ही है. ठीक है, चलिए, सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट से. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी थी. कल मैंने आपको प्रायोरिटी बताई थी, तो मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ योर सीएसएस? Inline, innerline, external. और टाइलिंग द वेबसाइट सीएसएस को हायर होती है. उसके बाद फिर किसकी होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल. Internal फिर external. ओके, मीन जो भी हम लेटेस्ट वन डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से जो प्रायोरिटी रहेंगी वो वहां पर सेट होने वाली है. चलिए, तो उसी के बारे में एक पॉइंट कल मैं भूल गया था बताना, बट अब आज वो हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट. स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? यस एवरीवन? Yes, sir. चलिए, तो कल का लिस्ट का ही हम यहाँ पे फाइल ओपन करते हैं, कॉपी पाथ, एंड देन कॉपी पाथ करके हम यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं यूआरएल पे. चलिए, अब यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ पे आपको
एक H1 टैग दिख रहा है जिसके अंदर एक हेडिंग हमने लिखा है लिस्ट इन HTML। ओके, इसको साइड बाय साइड हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब करंटली मेरे पास क्या है ना, यहाँ पर एक बॉडी टैग है जिसके अंदर एक H1 टैग है जहां पर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है लिस्ट इन HTML। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टाइल इंप्लीमेंट करता हूँ, देन कलर, एंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेट कर दिया ब्लू। ठीक है, अब मैं सेम उसी टैग को एक्सटर्नल सीएसएस में टारगेट करता हूँ। यहाँ पर हम इसे टारगेट करेंगे, यस, सिंपल यूजिंग H1 एलिमेंट एंड देन कलर, एंड कलर में मैं सिंपल यहाँ पे यूज करता हूँ ग्रीन। ओके, सो आई एम यूजिंग ग्रीन। तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा कलर एप्लीकेबल होने वाला है इस लिस्ट इन HTML को? ब्लू। ब्लू ब्लू बस। ब्लू वाला। ओके, सो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर कुछ एक एट्रीब्यूट या एक वैल्यू लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट। ओके, अब जस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक वैल्यू लिखा है और ये वैल्यू सेमीकोलन से पहले मैंने लिखा है। अब होगा क्या, अब मुझे पता है कि जो आपका सीएसएस है, जो आपने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज किया है, इसकी प्रायोरिटी हायर है। बट मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल सीएसएस में मैंने यहाँ पर H1 टैग यूज किया है। H1 टैग का यूज करने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई किया है और उसके आगे सिंपल एक मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देन मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हुआ क्या, जो बैकग्राउंड, जो आपका टेक्स्ट का कलर था वो रिप्लेस हो गया किससे, ब्लू से, और वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको तो ये पता था कि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी हायर होती है, देन उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल वो तो डिपेंड करता है। बट अगर आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट लिखते हो, ओके, तो ये जो कीवर्ड है या जो ये वैल्यू है, ये क्या करता है, जो आपका एक रूल है, सीक्वेंस का जो रूल है, उसे क्या करता है, ये वोलेटाइल करता है। ओके, मींस वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है तो यहाँ पे आपका ऑर्डर भले ही कैसा भी हो, ओके, बट जहां पर आपने वो इंपॉर्टेंट लिखा है वही वाला स्टाइलिंग क्या होने वाला है, आपके यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाला है रिगार्डलेस यूर इनलाइन सीएसएस। ओके, तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इंपॉर्टेंट। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पास इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस है, और अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रायोरिटी है ये एक्सटर्नल को ज्यादा रहे, ओके, एंड देन वहां पर अगर आप इंपॉर्टेंट लिखते हो तो उस केस में जो प्रायोरिटी रहेंगी वो आपके क्या रहेंगी, एक्सटर्नल सीएसएस को ज्यादा रहेंगी, और जहां पर आपने इंपॉर्टेंट लिखा है वो एज अ इंपॉर्टेंट कंसिडर होगा, एंड देन वही स्टाइलिंग क्या होंगी आपकी सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है। फिर आप वहां पे इनलाइन सीएसएस यूज करो या इंटरनल सीएसएस यूज करो। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वैल्यू। चलिए, क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल, चलिए मैंने यहाँ पे लिंक टैग यूज किया, मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज करता हूँ, सो आई एम यूजिंग स्टाइल टैग। ओके, देन सेम मैं यहाँ पे H1 टैग को टारगेट करता हूँ, सेम मैं यहाँ पे कलर यूज करता हूँ, एंड कलर आई एम यूजिंग रेड। ठीक है, अब मुझे बताइए रेड कलर अप्लाई होगा या ग्रीन कलर अप्लाई होगा? ग्रीन। ग्रीन। ओके, अब देखिए लेटेस्ट वन तो, ओके, लेटेस्ट वन तो स्टाइल है ना, बट लिंक तो लाइन नंबर 7 पे है, फिर भी क्या लगता है, ग्रीन या रेड? ग्रीन सर इम्पोर्टेंट है सर। ग्रीन। ओके, ग्रीन, ऑब्वियसली ग्रीन ही होगा भाई, बिकॉज इंपॉर्टेंट मैंने वहां पर लिखा है ना, तो जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वहां पर ही क्या होने वाला है, आपके यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो आपको वहां पे एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो जो इंपॉर्टेंट है वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब रेड हो जाएगा सर। अभी रेड हो जाएगा, यस, बिकॉज अब लेटेस्ट वन कौन सा है, लेटेस्ट वन यहाँ पे स्टाइल है, उससे पहले ये लिंक है, तो जो लेटेस्ट वन वाला है वही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ इंपॉर्टेंट। मींस आप चाहते हो कि वही आपका स्टाइलिंग रहे, बाद में रिगार्डलेस आपने इनलाइन सीएसएस यूज किया, किसी ने आपके कोड के अंदर कोई चेंज किया, बट फिर भी वो आपका इंटरनल या एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट रहे, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पे एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट आपको लिखना है, बट ये सेमीकोलन से पहले ही लिखना है। अगर गलती से आपने इसको यहाँ पर लिख दिया तो ये आपको सिंटैक्स एरर या डायरेक्टली आपको एरर थ्रो करेगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले ही लिखना है, और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके बाद ही लिखना है। ओके, चलिए, क्लियर है। ये कल बताना रह गया था, तो जस्ट मुझे भी याद है तो मैं आपको बता दिया। ओके, तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो इंटरव्यू में बताना है वो मैं आपको बाद में नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए, सो अभी हम आते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे। ओके,
अब देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, अब कल हमने ऑर्डर्ड लिस्ट देखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, देन उसके स्टाइलिंग जो है वो भी हमने चेंज करके देखी यहाँ पर कि मुझे एबीसीडी चाहिए, देन मुझे रिवर्स फॉर्मेट में चाहिए, देन मुझे स्टार्ट कहीं और नंबर से करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगाया था, लिंक टैग के अंदर मैंने एंकर टैग इंप्लीमेंट किया, ओके। एंड उसके बाद सिंपल देखिए यहाँ पे आपको विराट कोहली एक हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस दिख रहा है जिसपे मैं अगर क्लिक करूँ तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कनेक्ट की है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंकर टैग का यूज आप कर सकते हो और लिस्ट के अंदर आप एंकर टैग इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट काफी रेयरली यूज होता है बट जस्ट आपको पता होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डिनोट करते हैं डीएल से, ओके। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं डीएल, वी आर यूजिंग सिंपल डीएल टैग, ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एक काम करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, ओके, ठीक है। तो दिस इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड देन आई एम यूजिंग सिंपल डीएल टैग। बट सिर्फ डीएल टैग लिखने से आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंप्लीट नहीं होती है, इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 टैग और यूज करने हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टैग हम यूज करते हैं वो होता है डीटी टैग, ओके, डिस्क्रिप्शन टर्म जिसे हम कहते हैं, एंड देन उसके बाद होता है डीडी टैग जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ओके। तो ये 2 टैग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो ये जो आपका डीएल टैग है, ये डीएल टैग 2 टैग को यूज करता है, एक होता है डीटी टैग दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन टर्म, ओके, और एक होता है डीडी टैग दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ओके। अब बेसिकली जो डीटी टैग है इसका मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वर्ड है, उसके बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो जो टर्म आपको एक्सप्लेन करना है, जो टर्म आपको एक्सप्लेन करना है उसके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल डीटी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करना है, या फॉर एग्जांपल मुझे HTML को एक्सप्लेन करना है, तो जस्ट आई एम यूजिंग HTML। जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे HTML आपको विजिबल हो गया। अब HTML के बारे में अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डीडी के अंदर लिखूंगा। सिंपल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ओके। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पेस आपको विजिबल हो रहा है एंड देन उसके बाद कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ओके। तो दिस इज सिंपल योर HTML, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड होगा, दैट इज डिस्क्रिप्शन टर्म एंड दैट इज योर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। अगर मुझे और डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर से डीडी टैग यूज कर सकता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा HTML इज अ कलेक्शन ऑफ टैग्स, ओके। HTML टैग्स का कलेक्शन होता है। तो देखिए सिंपल क्या हुआ, वो जो आपका डिस्क्रिप्शन डिटेल्स है इस टर्म के बारे में, वो देखिए एग्जैक्ट इसी के नीचे क्या हुआ है, आपके यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको जैसे डिक्शनरी में ग्रोसरीज वगैरह होती है उस टाइप का अगर आपको डिस्क्रिप्शन या कुछ डेटा प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दूसरी डिस्क्रिप्शन टर्म चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जावास्क्रिप्ट, ओके, सो आई एम यूजिंग डीटी एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, ओके। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स लिखना है, डिटेल्स प्रोवाइड करना है, तो आई एम यूजिंग डीडी टैग और मैंने यहाँ पे लिखा JS is used for add interactivity इन वेब पेज, ओके। जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं पेज के अंदर इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ओके। कुछ इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो सिंपल देखिए उसके बारे में जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था वो डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। तो यहाँ पर कहीं पर बुलेटेड फॉर्मेट वगैरह नहीं आता है, जस्ट आपको एक स्पेस मिलता है, ओके। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन टर्म जिसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है और ये हो गया उस टर्म का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको वही मिलेगा। सो द DT एलिमेंट रिप्रेजेंट द टर्म और नेम पार्ट ऑफ द टर्म डिस्क्रिप्शन। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है वो डीटी टैग के अंदर हम लिखेंगे और जो टर्म है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है तो वी आर यूजिंग डीटी टैग दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। सो द DD एलिमेंट रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन और अ वैल्यू। जो आपने इस DT के अंदर लिखा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, डीटी टैग यूज करता है, ओके। सो दिस इज सिंपल योर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, ओके। चलिए क्लियर है क्या? यस, DL, DT एंड DD। यस सर।
ओके तो इसका मेन यूज होता है सिंपल टर्म्स हो गया या डिस्क्रिप्शन हो गया, उसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सिंपली डिस्क्रिप्शन लिस्ट करता है। जैसे कि ग्रोसरीज होती है इंग्लिश के अंदर, ओके, या फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नेस्टेड लिस्ट। अभी नेस्टेड लिस्ट जो है ये कोई टाइप नहीं है, ओके, बट हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट के अंदर लिस्ट हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, अब नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ओके, कि लिस्ट कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है? आईपीएल की टीम है, ओके, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मुंबई इंडियंस एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स हो गया या आरसीबी हो गया, उसके दो दो प्लेयर का लिस्ट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या? सिंपल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दिया, जस्ट आई एम यूजिंग H3 टैग, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेयर लिस्ट, आई एम यूजिंग प्लेयर लिस्ट। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बुलेटेड फॉर्मेट में क्या मिले? बुलेटेड फॉर्मेट में मुझे मिले आईपीएल टीम के नाम। ओके, तो अगर मुझे बुलेटेड फॉर्मेट चाहिए तो हम टैग यूज करेंगे यूएल टैग, सो दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो आई एम यूजिंग यूएल टैग, और इस यूएल टैग में मैं यहाँ पे लिखूंगा टीम के नाम। ओके, तो मैं यहाँ पे लिस्ट टैग यूज करूंगा एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया मुंबई इंडियंस, तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया EMI। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे EMI जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, बट रिक्वायरमेंट ये है कि अब इसके अंदर के फॉर एग्जांपल 2 to 3 प्लेयर के नाम मुझे क्या करना है? यहाँ पे 1 to 3 एक सीक्वेंस फॉर्मेट में मुझे प्रोवाइड करना है। किसके अंडर? इस EMI के अंडर। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है? सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करना है, आई वांट सीक्वेंस डेटा, तो आपको पता है कि हम OL टैग यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है? इसी लिस्ट के नीचे आपको यहाँ पे OL टैग ओपन करना है। ओके, अब ये जो OL टैग है ये आपने UL टैग के अंदर ओपन किया है, ओके, दैट इज ऑन नेस्टेड, बिकॉज UL टैग है उसके अंदर OL टैग है, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। एक के अंदर एक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड देन मुझे डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए? सीक्वेंस फॉर्मेट में चाहिए। सो लिस्ट टैग का हम यूज करेंगे एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित शर्मा। ओके, एंड पेज को जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देन सी EMI के अंडर जो आपको एक सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा विजिबल हो रहा है वो है यहाँ पे रोहित शर्मा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे हार्दिक पांड्या का नाम लिखना है, सो आई एम यूजिंग लिस्ट टैग एंड देन आई एम यूजिंग हार्दिक पांड्या। तो सिंपल देखिए सेकंड नेम आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा हार्दिक पांड्या। अगर आपको थर्ड नेम लिखना है आप थर्ड नेम भी यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया तिलक वर्मा। ओके, सो आई एम यूजिंग नेम एंड देन जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे थर्ड नेम क्या हो गया? विजिबल हो गया। अब ये जो आपकी लिस्ट है ये किसके अंडर है? EMI के अंडर। तो ये OL लिस्ट आपकी यहाँ पर ही क्लोज हो जानी चाहिए। अब अगर मुझे नेक्स्ट टीम का नाम प्रोवाइड करना है तो नेक्स्ट टीम का नाम किस फॉर्मेट में आएगा? बुलेटेड फॉर्मेट में। बुलेटेड फॉर्मेट का डेटा किसके अंदर आएगा? UL के अंदर। सो उसे OL के अंदर नहीं लिखना है, तो आपका OL यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर वो एंड हो गया और उसको यहाँ पर ही क्लोज करना है। उसके नीचे आपको क्या करना है? यहाँ पे नया लिस्ट ओपन करना है एंड देन आई एम यूजिंग CSK। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी EMI के नीचे बराबर आपका जो CSK है वो यहाँ पे ओपन हुआ है एंड देन CSS की जो लिस्ट है वो आप क्या कर सकते हो? सिंपल यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो भी सीक्वेंस फॉर्मेट में चाहिए। सिंपल यूज अनदर OL टैग, फिर से यहाँ पे OL टैग यूज करेंगे, देन आई एम यूजिंग लिस्ट टैग, देन आई एम यूजिंग लिस्ट टैग, और यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना है वो आप यहाँ पे नाम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इजिली लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा धोनी। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सिंपल देखिए आपको इस तरह से MS धोनी यहाँ पे नाम क्या हो गया? विजिबल हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेक्स्ट नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग लिस्ट एंड देन आई एम यूजिंग संजू सैमसन। ओके, जो भी नाम है, तो सिंपल जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? सेकंड डेटा जो है वो प्रॉपर CSK के अंडर ही क्या हुआ है? आपके यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड, बिकॉज आपने एक UL टैग ओपन किया, उसके अंदर आपने OL टैग यूज किया। ओके, उसके बाद फिर से आप OL टैग यूज कर रहे हो। तो इस तरह से अगर आपको नेस्टेड फॉर्मेट में लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इस तरह से इसे यूज वगैरह कर सकते हो। एंड देन अगर आपको टाइप वगैरह चेंज करना है तो कल मैंने बताया था आपको कि आप यहाँ पे स्टाइल ओपन कर सकते हो या तो आप यहाँ पे टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ओके, जस्ट यूज टाइप एट्रीब्यूट। ओके, और आपको जो भी चाहिए यहाँ पे वो आप टाइप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। स्क्वायर चाहिए स्क्वायर, सर्कल चाहिए सर्कल, अदरवाइज सिंबल डॉट CC पे जाके डायरेक्टली वो आइकन भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्टाइलिंग लगेगा, वो टाइप के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होगा। दिस इज सिंपल नेस्टेड लिस्ट। चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? ओके, तो अब नेस्टेड लिस्ट में आप कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हो। ओके, डबल नेस्टिंग, ट्रिपल नेस्टिंग, जितना नेस्टिंग आपको इंप्लीमेंट करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, दिस इज योर चॉइस।
तो वो जस्ट मुझे आपको दिखाना था कि नेस्टेड लिस्ट इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, देन मैंने आपको यहाँ पे वो बता दिया है। चलिए, यस एवरीवन क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलिए। सो ये हो गया आपका नेस्टेड लिस्ट। तो इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ एंड देन आपके नोट्स में यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और हाँ, नोट्स में मैंने एक टास्क दिया था, सिंपल सा टास्क है। ओके, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल मैंने यहाँ पे एक टास्क दिया है, क्रिएट अ पेज फॉर 5 ब्रेव इंडियन सोल्जर। ओके, फॉर एग्जांपल इंडियन सोल्जर है 5, तो उसके 5 ब्रेव इंडियन सोल्जर के नाम आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल प्रोवाइड करना है। बट जो पेज है उस पेज के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल यहाँ पे उस मेजर का नाम लिखा है, यहाँ पे शैतान सिंह, उनकी 2 इमेजेस है। अभी जो इमेजेस है ये स्क्वायर फॉर्मेट में थी, बट मैंने इसको सर्कुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ओके, तो मुझे कोई बता सकता है किसी भी एक स्क्वायर इमेज को इफ आई वांट टू कन्वर्ट इन दैट सर्कुलर फॉर्मेट, तो क्या कर सकते हैं? Border radius. Yes. Okay. So there is a one property in CSS called border radius. Okay, तो आप border radius property का यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप border radius यूज करो तो आपकी जो इमेज है उसकी विड्थ एंड हाइट सेम होनी चाहिए, बिकॉज सर्कल है तो सर्कल जो बनेगा वो एक स्क्वायर से बनेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपका स्क्वायर का साइज है 200 बाय 200, तभी वो परफेक्ट सर्कल बन पाएगा। बट अगर आपकी विड्थ है 200, हाइट है 300, तो वो प्रॉपर सर्कल नहीं बन पाएगा। ओके, तो वी हैव टू यूज जस्ट बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस आपको 50% करना है। ट्राई करके देखो, बाद में सीएसएस जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। ओके, तो ये जो है ये आपको कंटेंट सेंटर में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है इस तरह से लिखी है। उसके बाद क्विक ब्रीफ में यहाँ पे लिस्ट का यूज किया है। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट का यूज किया है, और यहाँ पे रीड मोर पे विकिपीडिया है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, सिंपल इस तरह से एक पेज बनाना है, और उस पेज के ऊपर आपको 5 to 6 सोल्जर का जस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। अभी इतना सीएसएस हमारा हुआ नहीं है कि मैं आपको हार्ड लेवल का थोड़ा असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है, एक बेसिक लेवल का आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया है। तो जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसमें आपका ये प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी फेवरेट प्लेयर बनाना है, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो नोट्स में मैंने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दिया है, उसके हिसाब से आप आपका एक पेज वगैरह बनाओ एंड देन प्रैक्टिस कर लो। ओके, अब जैसे जैसे हम आगे सीएसएस बढ़ाएंगे, देन फिर मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा, एंड देन उस स्क्रीनशॉट को देख के आपको क्या करना है, आपका वेबसाइट डेवलप करना है, स्टैटिक वेबसाइट। ओके, बट उसके लिए फिर आपको फ्लेक्स, ग्रिड, जो एडवांस प्रॉपर्टीज है सीएसएस की, वो आपको लगेंगी। इसलिए मैंने वो टाइप का आपको असाइनमेंट फिलहाल प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, okay, and nested list. This is simple HTML code. Okay, and then CSS फाइल में इतना ही है, तो ये इतना ही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो वो इंपॉर्टेंट का थ्योरी मैं बाद में आपको प्रोवाइड करा के दे देता हूँ। चलिए, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इज HTML टेबल। ओके, अभी आपने देखा कि अगर आपको डेटा क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, तो आपने लिस्ट देखा अभी। ओके, बट मुझे क्या करना है, डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। आई वांट टू डिस्प्ले दैट डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। तो अगर आपको टेबल फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल HTML टेबल का यूज करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड HTML टेबल। चलिए, तो पहले एक मैं जस्ट पॉइंट लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। सो इन HTML we use table tag. Okay, we use table tag to display, okay, to display data in structured tabular, okay, structured tabular format. ओके, अगर मुझे क्या करना है, जो डेटा है वो एक स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्मेट में अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल टेबल टैग का यूज करते हैं। बट जैसे कि आपको पता है टेबल है, तो टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ओके, तो बस वही रोज एंड कॉलम्स का यूज करके हम क्या करेंगे, सिंपल ये डेटा डिस्प्ले करेंगे। सो कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो बेसिकली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि आपके पास
1000 या 10,000 एम्प्लॉय का डेटा है, वो आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, जैसे कि रिएक्ट के अंदर डिस्प्ले करना है, या फॉर एग्जांपल आपको कई सर्वर से लेके आपके फ्रंट एंड में डिस्प्ले करना है, तो उस टाइप का डेटा डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि 1000 लोगों का डेटा है, तो हम टेबल का ही यूज करते हैं। ओके, सो जब भी आप आगे चल के फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करोगे, जब आपको डेटा डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल आप 100 लोग ज्वाइन कर रहे हो, तो आई वांट टू डिस्प्ले दैट डेटा, मुझे मेरे वेबसाइट पे डेटा डिस्प्ले करना है, तो मैं 1 बाय 1 डेटा डिस्प्ले तो नहीं करूंगा, या बुलेट फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले तो नहीं करूंगा, सो बेटर एक मैं टेबल यूज करूँ। ओके, तो सिंगल एक टेबल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पे पूरा जो डेटा है वो एक साथ हम यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। सो उसी तरह से डेटा शो करने के लिए एक टेबुलर फॉर्मेट में हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज करते हैं। ओके, बट टेबल टैग के साथ सिर्फ टेबल टैग यूज नहीं होता है, उसके अलावा वहां पर और टैग भी यूज होते हैं। तो कौन कौन से टैग यूज होते हैं वो पहले देख लेते हैं। ओके, सो सिंटैक्स, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ टेबल टैग। तो सबसे पहले हम टेबल टैग यूज करते हैं। ओके, टेबल टैग जो है ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ओके, एक होता है टी हेड सेक्शन, ओके, एक होता है टी बॉडी सेक्शन, ओके, और एक होता है टी फुट सेक्शन। ओके, सो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। मींस अगर आपने इन सेक्शन को रिएक्ट के अंदर यूज नहीं किया तो रिएक्ट आपको डायरेक्टली वार्निंग थ्रो करेगा, या कंसोल के अंदर आपको डायरेक्टली एरर शो करेगा। ओके, बिकॉज अब रिएक्ट जो है ना ये वर्चुअल डॉम का यूज करता है। अब यहाँ पर आपका जो ब्राउजर है एक रियल डॉम यूज करता है, रिएक्ट वर्चुअल डॉम यूज करता है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसलिए क्या है ना कि रिएक्ट बोलता है कि जब भी आप टेबल टैग यूज करो तो इसके जो चाइल्ड टैग है टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट, जब भी आप डेटा यूज करना चाहते हो, जब भी आप डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो, तो भी कंपलसरी यूज टी हेड, टी बॉडी और टी फुट टैग। इन टैग का क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे यूज करते हैं। आप बोलोगे सर फिर टी हेड कब यूज करना चाहिए, टी बॉडी कब यूज करना चाहिए और टी फुट कब यूज करना चाहिए। देखिए सिंपल है, टी हेड लिखा है तो टी हेड का मोस्टली यूज किया जाता है कॉलम हेडिंग के लिए। ओके, सो टू डिस्प्ले कॉलम हेडिंग, अगर मुझे कॉलम हेडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे टी हेड सेक्शन का यूज करेंगे। ओके, टी हेड टेबल हेडर। ओके, टी बॉडी टैग है, टी बॉडी टैग का यूज होता है डेटा डिस्प्ले करने के लिए। ओके, सो टू डिस्प्ले टेबल डेटा, इसलिए वो टी बॉडी है। ओके, बिकॉज जितना भी 100 लोगों का डेटा है, 10,000 लोगों का डेटा है, 1 मिलियन लोगों का डेटा है, वो अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पे टी बॉडी टैग का यूज करेंगे। बिकॉज सबसे पहले कॉलम बनेंगे, उसके बाद उसी कॉलम के अंदर रो वाइज आप डेटा क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। और जो टी फुट टैग है इसका यूज होता है फुटर इंफॉर्मेशन। ओके, सो टू डिस्प्ले फुटर इंफॉर्मेशन, फुटर इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल। अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ टेबल के बारे में कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, डेट वगैरह कुछ लिखना है, ओके, या किसने टेबल को क्रिएट किया, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन लिखने टेबल के बारे में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी फुट सेक्शन का यूज करेंगे। सो बेसिकली टेबल टैग डिवाइड इन 3 सेक्शन, टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। ओके, सो रिएक्ट के लिए हमको सीखना है तो रिएक्ट में इसी तरह से आपको लिखना है। अब डिपेंड करता है, टी फुट सेक्शन जो है ये आपका ऑप्शनल है। ओके, दिस इज ऑप्शनल, बिकॉज जरूरत पड़ती है तो आप यूज करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो। तो ये जो टी फुट है, ये टी फुट आपका ऑप्शनल है। मैं एक काम करता हूँ, इसको लाइट ग्रे कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑप्शनल। ओके, बट टी हेड एंड टी बॉडी ये कंपलसरी है, ये आपको लिखना जरूरी ही है, टी हेड एंड टी बॉडी। ओके, चलिए, तो दिस इज सिंपल टेबल। अब टेबल के अंदर अगर आपको रोज एंड कॉलम डिफाइन करने हैं, ओके, सो रोज एंड कॉलम डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो वहां पर होता है टीएच टैग, एंड देन हम यूज करते हैं टीआर टैग का। ओके, सो टू डिस्प्ले डेटा इन रोज एंड कॉलम वी यूज, ओके, टीआर टैग। ओके, हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे टीआर टैग का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेबल रो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रो को क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन वी आर यूजिंग टीएच टैग। ओके, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, कॉलम क्रिएट करने हैं, ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे टीएच टैग का यूज करते हैं। ओके, अब टीएच टैग होता है कॉलम हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं, या टेबल हेडिंग, बिकॉज टेबल होता है उसके अंदर कॉलम की हेडिंग होते हैं, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट। ओके, तो पूरा काम कौन करेगा, टीएच टैग करेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड टेबल कॉलम हेडिंग। एंड देन डेटा शो करने के लिए वी आर यूजिंग टीडी टैग। ओके, सो टू एंटर डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा एंटर करने के लिए हम टैग यूज करते हैं टीडी टैग।
ओके तो यहाँ पे कॉलम के लिए कोई टैग नहीं है, ये जो टीडी टैग है एंड देन टीएच टैग है यही कॉलम क्रिएशन का काम करते हैं। ओके टीआर टैग का काम है सिर्फ टेबल रो को क्रिएट करना, और उस रो के अंदर कॉलम क्रिएट करने का काम जो है वो क्या करेंगे, सिंपल आपका टीएच एंड टीडी टैग यहाँ पे करने वाला है। तो दिस इज द कंप्लीट सिंटैक्स फॉर टेबल टैग। अब इसके अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे हम। ओके जब हम एक्चुअल टेबल बनाएंगे तब हम देखेंगे, बट दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट फॉर योर टेबल टैग। ओके तो टेबल टैग 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। टी फुट ये आपका ऑप्शनल है, अगर यूज करना हो तो कर सकते हो, बट टी हेड टी बॉडी कंपलसरी है। यहाँ पर जो टीआर टैग है इसका काम होता है रो को क्रिएट करना। सबसे पहले रो क्रिएट किया जाता है एंड रो के अंदर ही हम क्या करते हैं, टीएच एंड टीडी टैग का यूज करते हैं। ओके सो टीआर टैग इज द पेरेंट ऑफ टीएच एंड टीडी टैग। ओके सो दिस इज अ पेरेंट टैग। तो हम हर वक्त क्या करेंगे, टीआर टैग का यूज करेंगे। ओके तो हमको टेबल यहाँ पे क्या करना है, सिंपल क्रिएट करना है। तो चलिए फिर एक फाइल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर, इसका हम यहाँ पे नाम देंगे table.html। ओके और इसको आगे चल के हमको स्टाइलिंग भी अप्लाई करना है, तो एक और फाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं table.css। सो यहाँ पर लिस्ट को क्लोज कर देते हैं। चलिए एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, दिस इज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कोड एंड देन सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं लर्न टेबल इन एचटीएमएल। दिस इज अ वेब पेज टाइटल। ओके एंड देन मुझे यहाँ पे टेबल टैग क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल टैग ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा। देन टेबल टैग मेरा 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। देन आई एम यूजिंग टी हेड। ओके दिस इज टी हेड। देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे टी बॉडी। ओके एंड देन फुटर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई एम यूजिंग टी फुट। ओके तो 3 सेक्शन में मेरा टेबल टैग यहाँ पे डिवाइड हुआ है। चलिए सो दीज आर द 3 डिफरेंट सेक्शन। टी हेड का काम होता है कॉलम हेडिंग प्रोवाइड करना, बट कॉलम हेडिंग प्रोवाइड करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रो क्रिएट करना पड़ता है एंड रो के अंदर ही हम क्या करते हैं, फिर डेटा एंटर करते हैं। तो इसको हम ऐसे कॉपी करेंगे, देन कॉपी पाथ, देन ब्राउजर, एंड ब्राउजर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली से पेस्ट करते हैं। चलिए अभी आपको कुछ विजिबल नहीं होगा, बिकॉज जब तक आप डेटा एंटर नहीं करते हो तब तक टेबल के अंदर आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ओके तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक सिंटैक्स लिख दिया है टेबल टैग का। अब मुझे क्या करना है, टी हेड सेक्शन है, इसके अंदर मुझे हेडिंग प्रोवाइड करना है। तो वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट टी आर, पहले हम रो क्रिएट करेंगे। ओके देन आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट रो एंड उस रो के अंदर पहला कॉलम हम बनाएंगे। तो पहला कॉलम बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा टीएच टैग। ओके दिस इज फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर। ठीक है अब जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी सीरियल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट कॉलम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, तो आई एम यूजिंग सेकंड कॉलम इज नेम। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए नेम आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। थर्ड कॉलम में यहाँ पे लेता हूँ सिटी, सो आई एम यूजिंग सिटी। ओके तो मैंने यहाँ पे ले लिया सिटी। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सिटी विजिबल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और टीएच लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का मुझे टेबल बनाना है, उसने कौन से कोर्स को एनरोल किया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे कोर्स लिख दिया। एंड देन लास्ट कॉलम जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया कॉन्टैक्ट। ओके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये एक रो क्रिएट हुआ है, और जब जब मैं टीएच टैग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो जो डेटा है वो एक सिंगल रो के अंदर आपको विजिबल हो रहा है। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बॉर्डर विजिबल ही नहीं हो रही है, टेबल ही नहीं विजिबल हो रहा है। तो देखिए जब आप टेबल टैग यूज करते हो तो बॉर्डर आपको विजिबल नहीं होता है, वो आपको प्रोवाइड करना होता है। ओके सो बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए सिंपल आपके पास डिफरेंट वेज है, आप सीएसएस से यूज कर सकते हो। ओके या तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो बॉर्डर, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पिक्सल। ओके बट बेसिकली हम बॉर्डर यूज नहीं करते, स्टाइलिंग ही यूज करते हैं, बट मैंने यहाँ पे बॉर्डर यूज कर लिया 2 पिक्सल। तो 2 पिक्सल का जो बॉर्डर है वो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पिक्सल करता हूँ तो 1 पिक्सल का बॉर्डर आपको यहाँ पे विजिबल होने वाला है, 1 पिक्सल बॉर्डर। तो जितना मैं यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज करूंगा उतना बॉर्डर का थिकनेस देखिए आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सो ये जो आउटर बॉडी है, ओके जो आपका आउटर बॉर्डर है यही आपका थिकनेस है किसका, बॉर्डर का। सो आई एम यूजिंग 3 पिक्सल, तो 3 पिक्सल का जो बॉर्डर है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब जस्ट आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो आपका टेबल क्रिएट होता है ये सेल फॉर्मेट में क्रिएट होता है। ओके अब एक काम करते हैं, पहले मैं आपको वो 2 प्रॉपर्टी भी समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सो जब आप HTML के अंदर टेबल क्रिएट करते हो, ओके HTML के अंदर जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट रो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो क्रिएट करते हैं, देन वी आर क्रिएटिंग फर्स्ट रो, एंड रो क्रिएट करने के बाद आप कॉलम क्रिएट करते हो। ओके सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉलम क्रिएट किया, एंड देन ये जो कॉलम है दैट इज माय टेबल हेडिंग। ओके जो टीएच के थ्रू मैंने यहाँ पे क्रिएट किया,
देन यहाँ पे मैं कोर्स एंड देन कॉन्टैक्ट, इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किए थे, कॉलम क्रिएट किए थे। अब जब ये कॉलम क्रिएट होते हैं तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट जो आपका टेबल है HTML के अंदर, ये सेल फॉर्मेट में क्या करता है, टेबल क्रिएट करता है। तो दिस इज फर्स्ट सेल, ये सेल है। ओके, सो अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो जब भी आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करोगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे क्या मिलता है, सेल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर आपको टेबल के अंदर देखने को मिलता है। दिस इज सिंपली योर सेल फॉर्मेट स्ट्रक्चर, जो कि हम इस टेबल टैग के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ही आता है, इसे आप हटा भी सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट जो HTML है ये क्या करता है, इस तरह से सेल फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है। और वो जो आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो वो इसी सेल के अंदर क्या होती है, आपकी इंप्लीमेंट होती है। ओके, तो दिस इज सिंपल योर सेल। तो जितना भी आप डेटा एंटर करोगे वो इसी सेल फॉर्मेट की तरह क्या होगा, आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल आपने सेकंड TR टैग ओपन किया, देन सेकंड TR टैग आपका रो क्रिएट होगा, देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप नेक्स्ट डेटा एंटर करोगे कॉलम क्रिएट करने के लिए, देन आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, देन आप डेटा यहाँ पे एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, तो इसी तरह से आपका सेल यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होगा एंड इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे फिल होगी। ओके, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके यहाँ पे फिल होने वाली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम है, तो जब आप नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करोगे तो पहले आप यहाँ पे कॉलम क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपने रो क्रिएट किया था, फिर कॉलम क्रिएट किया, एंड जब आप यहाँ पे नेम एंटर करोगे तो वो नेम आपको इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया राजेश। ओके, तो ये नेम हो गया, तो दिस इज सिंपल नेम। ओके, तो जो नेम आपके यहाँ पे स्टोर होगा वो इसी तरह से सेल फॉर्मेट में आपका स्टोर होगा। ओके, सो दिस इज अ बेसिक स्केलेटन ऑफ योर टेबल टैग। बट अगर आप चाहते हो कि सर हमको सेल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, एक सिंगल लाइन ही चाहिए, डबल लाइन वाला टेबल नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है बॉर्डर कोलैप्स। ओके, वो स्टाइलिंग के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन वो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस सेल फॉर्मेट को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। बट इस सेल फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो एट्रीब्यूट समझने पड़ेंगे, एक होता है सेल पैडिंग, एक होता है सेल स्पेसिंग। एक होता है सेल पैडिंग और एक होता है सेल स्पेसिंग। ओके, तो ये दो जो एट्रीब्यूट है ये सेल फॉर्मेट में ही आपके यूज होते हैं। तो मुझे बताइए, किसी को पता है व्हाट इज सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग? ओके, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग पता है किसी को? सेल Yes, के अंतर्गत no. पेज हाँ, यस, और कॉलम के। हाँ, ओके, ठीक है। तो अब सिंपल देखिए क्या है ना कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे रेड कलर प्रोवाइड करता हूँ। सो ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर हम यूज करते हैं किसके लिए, सेल स्पेसिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग के लिए। ओके, और जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर विजिबल हो रहा है, ओके, जो ग्रीन कलर विजिबल हो रहा है, एक काम करता हूँ, एक सेकंड। अब ये नाम हमने यहाँ पे लिखा है राजेश, यहाँ पे लिखा है। ओके, सो ये राजेश जो है ये इतना कंटेंट है। ओके, सो ये इतना कंटेंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है एंड देन मैं यहाँ पे ग्रीन कलर फिल करता हूँ। ओके, अब सिंपल देखिए, यहाँ पर जो आपको रेड कलर विजिबल हो रहा है, ये रेड कलर को हम कहेंगे सेल स्पेसिंग। ओके, और ये जो आपको यहाँ पे राजेश जो मैंने कंटेंट लिखा है, तो फॉर एग्जांपल इसके आउटर बॉर्डर इतनी ही होंगी एंड देन इसके अराउंड जितना भी आपको ग्रीन कलर का स्पेस आपको विजिबल हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, अच्छा पूरी तरह से नहीं बढ़ेगा। ओके, जस्ट कंसिडर कीजिए कि ब्लू कलर के अराउंड जितना भी आपको ग्रीन कलर का स्पेस आपको विजिबल हो रहा है वो है आपका सेल पैडिंग। ओके, सो सेल के अंदर का पार्ट जो कंसिडर करते हैं उसे हम कहते हैं सेल पैडिंग, और जो सेल के बाहर का पार्ट है, जो रेड कलर का पार्ट है, उसे हम कहेंगे यहाँ पे सेल स्पेसिंग। ओके, सो ग्रीन कलर इज सेल पैडिंग एंड देन रेड कलर इज सेल स्पेसिंग। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। एक सेकंड, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। ओके, और जो ग्रीन कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है उस ग्रीन कलर को हम यहाँ पे कहेंगे सेल पैडिंग। ओके, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में सेल फॉर्मेट में जो डेटा है वो यहाँ पे क्या होता है, आपका क्रिएट होता है। देखिए वही फॉर्मेट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही है, तो बॉर्डर आपने यहाँ पे अप्लाई किया, देन दिस इज सीरियल नंबर। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी टेबल के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट यूज करता हूँ सेल स्पेसिंग, ओके, और सेल स्पेसिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया 10 पिक्सल का, और अगर मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो जो सेल
है उसके बीच की जो गैप है वो देखिए आपको 10 पिक्सल विजिबल हो रही है। ओके, तो ये जो गैप है, ये सीरियल नंबर एंड नेम, ये जो बॉर्डर है इसके बीच की जो गैप है वो 10 पिक्सल है। फॉर एग्जांपल मैं इसे 20 पिक्सल करता हूँ। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका जो सेल स्पेसिंग है वो आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, और अगर मैं सेल पैडिंग इंप्लीमेंट करूंगा, इफ आई एम यूजिंग सेल पैडिंग, ये कंसेप्ट आगे चल के आपको सेल्स में काफी हेल्प करेगा। ओके, पैडिंग वगैरह। और अगर मैं यहाँ पे सेल पैडिंग इंप्लीमेंट करता हूँ और सेल पैडिंग मैंने अप्लाई किया 10 पिक्सल, तो मुझे बताइए स्पेस कहां पर अवेलेबल होगा अगर इफ आई एम यूजिंग सेल पैडिंग? कंटेंट के अंदर। यस, इनसाइड द बॉर्डर या इनसाइड द सेल। ओके, तो ये जो सीरियल नंबर नेम आपको दिख रहा है ना, इसके अराउंड जितना भी स्पेस है वो 10 पिक्सल हो जाएगा। दिस इज अ 10 पिक्सल। ओके, सो सेल स्पेसिंग जो होता है वो सेल के बाहर अप्लाई होता है, आउटसाइड द बॉर्डर, एंड जो सेल पैडिंग होता है वो इनसाइड द बॉर्डर होता है। ओके, सो जो भी आपका कंटेंट है, ये मैंने जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये मेरा कंटेंट हो गया, और इसके अराउंड जितना भी व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है विद इन दैट सेल, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। ओके, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ओके, क्लियर है? यस, कोई डाउट है किसी को रिगार्डिंग सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग? नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं इतना पार्ट कमेंट कर देता हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए, सेल स्पेसिंग भी नहीं चाहिए, मुझे सेल पैडिंग भी नहीं चाहिए, बट जस्ट नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन करके रख दिया है। एंड जस्ट आई एम यूजिंग बॉर्डर बिकॉज मुझे बॉर्डर डिस्प्ले करना है फिलहाल, और बॉर्डर मुझे चाहिए सिंपल 1 पिक्सल का, एंड देन पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देन आपको ऐसा लगता है कि जो आप यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो वो बॉर्डर को काफी कनेक्ट हो रहा है या उसको काफी अटैच हो रहा है, तो जस्ट आप क्या करो, अगर आपको बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो यूज सेल पैडिंग सेपरेटली, और सेल पैडिंग में यहाँ पे लगा देता हूँ 5 पिक्सल का, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका सेल है और जो कंटेंट है इसके बीच में एक प्रॉपर गैप आपको मिल जाएगी, यूनिफॉर्म गैप आपको मिल जाएगी 5 पिक्सल की। ओके, चलिए, सो ये हो गया आपका टी हेड सेक्शन। ये क्या हो गया आपका टी हेड सेक्शन। अब टी हेड सेक्शन का काम खत्म हो गया, बिकॉज जितना आपने प्रोवाइड किया था वो आपको मिल गया, कि आपको फर्स्ट रो मिल गया। सबसे पहले रो हम बनाते हैं, उसके अंदर हम कॉलम बनाते हैं। अब आते हैं हम टी बॉडी के पास, बिकॉज हमें डेटा एंटर करना है। सो डेटा एंटर करने के लिए सबसे पहले रो बनाना जरूरी है, तो सबसे पहले हम रो बनाएंगे। सो रो बनाने के लिए वी आर यूजिंग टीआर टैग। अब इसके अंदर अगर मुझे डेटा एंटर करना है तो डेटा एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं टीडी टैग। ओके, सो वी आर यूजिंग टीडी टैग, एंड सीरियल नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ 101। अब जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपको 101 जो है ये आपको डेटा यहाँ पे विजिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, देन आई एम यूजिंग स्टूडेंट नेम, फॉर एग्जाम्पल राजेश, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिया, एंड देन सी आपको यहाँ पे नेम विजिबल हो रहा है। सिटी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, सो आई एम यूजिंग टीडी, और सिटी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी पुणे, देन पुणे। ओके, देन कोर्स, देन मुझे उसी टीआर के अंदर मल्टीपल टीडी लिखनी है, तो जितने मैं यहाँ पे कॉलम क्रिएट करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करनी है, फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा। ओके, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन कोर्स जावा, एंड देन कॉन्टैक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रैंडम कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। ओके, एंड देन देखिए ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। तो दिस इज अ फर्स्ट डेटा। जो फर्स्ट डेटा आपने एंटर किया वो आपने टी बॉडी सेक्शन के अंदर क्या किया है, पे एंटर किया है। अब जब आप इसे इंस्पेक्ट करोगे, ओके, जब हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे, सो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड गो टू एलिमेंट सेक्शन। यहाँ पे देखिए टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर टी हेड सेक्शन है, देखिए सेपरेटली हाईलाइट हो रहा है टी बॉडी सेक्शन। तो इस तरह से सेक्शंस आपको दिखने चाहिए। अभी टी फुट अवेलेबल नहीं है बिकॉज हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो आपको मिलेगा नहीं। ओके, सो टी हेड है, टी हेड के अंदर देखिए प्रॉपर आपको एक रो विजिबल हो रहा है, तो रो पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो प्रॉपर इतना पार्ट आपका हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से। ओके, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए फर्स्ट टीएच, सेकंड टीएच, थर्ड टीएच, फोर्थ टीएच, तो इस तरह से आपका जो डेटा है वो आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और जब हम टी बॉडी में आएंगे एंड जब हम यहाँ पे टीआर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो सेपरेट सेपरेट डेटा है वो आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो दिस इज सिंपल टेबल टैग। तो इसी तरह से टेबल हम डिजाइन करते हैं। ओके, अगर आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फिल करना है, बस क्या करना है, रो ओपन करना है, फिर से उसी रो में डेटा फिल नहीं करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने गलती से उसी रो में डेटा फिल कर दिया टीडी, और फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 102, तो वो क्या होगा, इसी के आगे फिर से एक ऑटोमेटिक नया कॉलम जनरेट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 102 यहाँ पर आ गया। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने नाम भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल टीडी, एंड देन आई एम यूजिंग नेम हितेश, जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आपका जो नेक्स्ट नेम है वो आपको क्या हो गया, यहाँ पे विजिबल हो गया। तो आपको क्या करना है, 102 ये सीरियल नंबर के नीचे ही चाहिए, हितेश जो नेम है वो नेम कॉलम के नीचे ही चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, फिर से टीआर टैग ओपन कीजिए, और जो दो डिटेल्स आपने फिल की थी वो दो डिटेल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर इसी टीआर टैग के अंदर
यूज करेंगे। एंड देन पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड रो क्रिएट होगा। सेकंड रो के अंदर नेम आपको यहाँ पे विजिबल हुआ है, देन सिटी आपको प्रोवाइड करनी है, देन आई एम यूजिंग टीडी टैग एंड देन सिटी आई एम यूजिंग पुणे। ओके, देन फिर से मैं यहाँ पे टीडी टैग यूज करूंगा, देन यहाँ पे जावा, पेज को रिफ्रेश करो साइड बाय साइड, आपका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं टीडी टैग, ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे नंबर लिया तो वो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितना डेटा आपको एंटर यहाँ पे करना है उतना डेटा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ओके, दिस इज सिंपल टी हेड सेक्शन, टी बॉडी सेक्शन, टी आर टैग एंड टीडी टैग एंड टी एच टैग। अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा है तो जो कंटेंट है टी एच टैग और जो कंटेंट है टीडी टैग, इन दोनों में डिफरेंस बताइए मुझे क्या है। टीएच में जो कंटेंट लिखा और टीडी में जो कंटेंट लिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बोल्ड बोल्ड है। नहीं है। ओके, बोल्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे विड्थ भी इंप्लीमेंट करा देता हूँ। टेबल की विड्थ में प्रोवाइड कर सकता हूँ एंड टेबल की विड्थ में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग 300 पिक्सल, ये टेबल का विड्थ मुझे प्रोवाइड करना है। ओके, एक काम करते हैं 400 पिक्सल कर देते हैं। आई एम यूजिंग 400 पिक्सल, चलिए, या 500, हाँ चलिए। अब बताइए मुझे क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, टीएच एंड टीडी में क्या डिफरेंस है? टीएच सेंटर, टीएच में टेक्स्ट लेफ्ट साइड में अलाइन है। ओके ओके, सो टीएच टैग जो होता है, जिसका जो कंटेंट होता है वो बोल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, फॉन्ट पे उसका बोल्ड होता है और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर ही होता है। और जो टीडी टैग होता है उसका कंटेंट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट साइड होता है और कंटेंट बोल्ड नहीं होता है। ओके, बट आपको पता है कि अगर आपको सेंटर में लेके आना है, फिर उसके बाद अगर आपको बोल्ड करना है तो कौन कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। ओके, बट बाय डिफॉल्ट जब आप टीएच टैग यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है टीएच टैग को क्या करता है, कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है एंड देन कंटेंट बोल्ड होता है। अगर मुझे नेक्स्ट डेटा एंटर करना है तो जस्ट आई एम यूजिंग टीआर टैग एंड देन हम यहाँ पे इस तरह से रो क्रिएट करने के बाद उसके अंदर डेटा फिल कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट के बारे में बताना है। सो मैं यहाँ पे 3-4 लोगों का डेटा जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। सो जस्ट आई एम चेंजिंग डेटा, सो 103 कर देते हैं। यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल विराट। ओके, सो पुणे की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली। जावा की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट। ओके, ये हो गया फर्स्ट रिकॉर्ड। देन 104 कर देते हैं इसे। देन हितेश की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रोहित, हम यहाँ पे ले लेते हैं। पुणे की जगह मैं यहाँ पे मुंबई कर देता हूँ। देन जावा की जगह हम यहाँ पे रिएक्ट कर देते हैं। ओके, एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर फिलहाल के लिए सेम ही रख देते हैं। चलिए, ओके, एंड देन एक लास्ट रिकॉर्ड है। ओके, सो 105 कर देता हूँ। देन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ। देन यहाँ पे पुणे, देन यहाँ पे जावा की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Node.js। ओके, या मर्न स्टैक एंड देन यहाँ पे जो नंबर है वो इस तरह से मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड को ऐड किया है। ओके, अब सिंपल सी बात है कि जो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे एंटर किया है वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो टीफूड सेक्शन है, टीफूड सेक्शन में जैसे मैंने कहा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे फुटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एंड देन मैं यहाँ पे टीआर टैग क्रिएट करूंगा। सो टीफूड के अंदर भी आपको टीआर टैग यूज करना होता है एंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है तो आप टीएच और टीडी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। आप चाहते हो कि आपका कंटेंट बोल्ड हो और सेंटर में हो तो टीएच टैग यूज करो। आप चाहते हो कि आपका नॉर्मल कंटेंट हो तो टीडी टैग यूज करो। एंड जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, एंड नोट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कोर्स फीस पेंडिंग। ओके, मैंने इस तरह से एक नोट लिख दिया कि ये जो लोग हैं इनकी जो कोर्स की फीस है वो पेंडिंग है। ठीक है, अब सिंपल सा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे टी फूड सेक्शन के अंदर टीआर क्रिएट किया तो रो क्रिएट हो गया, और जैसे मैंने यहाँ पे टीडी टैग यूज किया तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर आ गई, सिंपल यहाँ पे नोट मैंने लिखा एंड कोर्स फीस पेंडिंग। मैंने इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैसेज लिख दिया नोट के अंदर, ये जो 5 लोग हैं इनकी जो फीस है वो पेंडिंग है। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो आपका नोट है
ये सिर्फ पहले कॉलम में ही नहीं होना चाहिए, ये पांचों कॉलम में होना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर फर्स्ट कॉलम में है तो हो क्या गया, जितना आपका कंटेंट है उसके हिसाब से हुआ क्या, ये जो विड्थ है सीरियल नंबर का वो इंक्रीज हो गया, तो वो तो ऑब्वियस है डेटा प्रॉपर नहीं दिखेगा। ओके, सो हम ये चाहते हैं कि ये जो नोट वाला जो पार्ट है या जो टीफुट वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, ऑल कॉलम में मर्ज होना चाहिए। सो अगर आपको कॉलम को मर्ज करना है, ओके, सो अगर आपको क्या करना है, कॉलम को मर्ज करना है, सो टू मर्ज दी कॉलम, ओके, अगर आपको कॉलम को मर्ज करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं और वो एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन। ओके, एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं और वो एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन। ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है तो मुझे इस डेटा को कितने कॉलम में मर्ज करना है, 3 कॉलम में मर्ज करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉल स्पैन के अंदर 3 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे 3 कॉलम में मर्ज करना है तो 3 लिखूंगा। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हुआ क्या, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम, 3 कॉलम में वो डेटा क्या हो गया, मर्ज हो गया। अगर मुझे 4 कॉलम में मर्ज करना है मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, 4 कॉलम में मर्ज हो गया। देखिए अब ये डेटा इतना बड़ा नहीं है बट फिर भी ये क्या हो, देखिए प्रॉपर जो आउटर लाइन है बॉर्डर की वो आपको यहाँ पे 4th कॉलम में विजिबल हो रही है। अगर मुझे 5 कॉलम में मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल 5 लिखूंगा। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये कंटेंट आपको प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आपको सेंटर में चाहिए, बाय डिफॉल्ट बोल्ड चाहिए, तो यूज सिंपल TH। क्या करो, सिंपल आप TH यूज करो, या ऐसे फॉर्मेटिंग भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कॉल स्पैन यूज ना करूं तो होगा क्या, ये आपका फर्स्ट कॉलम में ही डेटा रहेगा, जिसके वजह से जो आपका सीरियल नंबर जिसका जो विड्थ है वो एक्स्ट्रा क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, सो इसी को अगर मुझे कॉलम को मर्ज करना है तो आई एम यूजिंग कॉल स्पैन एंड देन कितने कॉलम है, 5 कॉलम दिखते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे 5 वैल्यू लिखूंगा। जिसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो आपका डेटा है ये 5 कॉलम में क्या हो चुका है, इस तरह से मर्ज यहाँ पे हो चुका है। सो अगर आपको कॉलम को मर्ज करना है, सो टू मर्ज अ कॉलम वी आर यूजिंग कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। और ये जो एट्रीब्यूट है हम ये TH के अंदर या TD के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इससे पहले जो 2 एट्रीब्यूट आपने देखे थे वो सिर्फ टेबल टैग के अंदर ही यूज कर सकते हो, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ये जो 2 एट्रीब्यूट है ये सिर्फ टेबल टैग के अंदर ही यूज होते हैं, ये कहीं पर भी और यूज नहीं होते हैं। ओके, और उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे कॉलम को मर्ज करना है तो यहाँ पर जो आपका एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन, ये आपका TH टैग के अंदर ही यूज होता है, ये टेबल के अंदर यूज नहीं होता है। या तो आप TH के अंदर इसे यूज करो या तो आप TD के अंदर इसे यूज करो। दिस इज सिंपल कॉल स्पैन, जिससे आप कॉलम को मर्ज कर सकते हो। चलिए, क्लियर है क्या कॉल स्पैन? यस सर। ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे रो को मर्ज करना है। अब कॉलम को मर्ज करना तो हमने सीख लिया, अब रो को मर्ज करना है। कौन सी रो को मर्ज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक काम करते हैं, हितेश का पर है, ओके, हितेश का जो कोर्स है ना वो मैं यहाँ पे रिएक्ट ही कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे रिएक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मुंबई लिख देता हूँ, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, देखिए अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे मुझे देखिए 2 बार पुणे दिख रहा है, ओके, 2 बार पुणे है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मुंबई रोहित के लिए भी दिख रहा है, मयूर के लिए भी यहाँ पे मुझे मुंबई दिख रहा है, ओके, ठीक है। कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हितेश के लिए रिएक्ट कोर्स है, विराट के लिए रिएक्ट कोर्स है एंड रोहित के लिए भी रिएक्ट कोर्स है। ओके, सो मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो रिएक्ट लिखा है ये मल्टीपल टाइम्स विजिबल नहीं होना चाहिए, एक ही बार विजिबल होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रिएक्ट है ये मुझे एक ही बार विजिबल होना चाहिए, बट ये हितेश, विराट एंड रोहित तीनों को असाइन होना चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट देखिए क्या है कि जो रिएक्ट मैंने यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखा है ये मुझे 3 बार नहीं दिखाना है, मुझे वो एक ही बार दिखाना है, ओनली 1 टाइम। बट एक टाइम दिखाने के बाद ये क्या होना चाहिए, जैसे कि हितेश के लिए, हितेश ने रिएक्ट कोर्स को एनरोल किया है, विराट ने रिएक्ट कोर्स को एनरोल किया है, रोहित ने रिएक्ट कोर्स को एनरोल किया है, तो जो रिएक्ट है ये तीनों को भी असाइन होना चाहिए। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे हितेश को रिएक्ट कोर्स है, विराट और रोहित के अंदर मुझे सेम कोर्स दिखाना है और वो एक ही बार होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट रो जो 102 का रो है, 103 का रो है एंड 104 का रो है, इन तीनों रो को मुझे मर्ज करना पड़ेगा। जब हम तीनों रो को मर्ज करेंगे तभी तो क्या हो सकता है, ये रिएक्ट आपको सिंगल यहाँ पे दिख सकता है। बट यहाँ पर आपको करना क्या है, एक रूल फॉलो करना है कि जब भी आप रो को मर्ज करते हो, जब भी आप रो को मर्ज करोगे तो जिस वैल्यू को आपको मर्ज करना है या जिस रो को आपको मर्ज करना है उसकी जो लेटेस्ट रो है, मीन जो आपकी पहली रो है, फर्स्ट रो आपके कोड में फर्स्ट ऑकरेंस कहां पर है, हितेश के पास है। हितेश के पास मुझे सबसे पहले यहाँ पे रिएक्ट दिख रहा है,
तो बस उसी को आपको रो स्पैन लगाना है, इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे रो स्पैन लगाना है। कॉल स्पैन कॉलम को मर्ज करता है, रो स्पैन रो को मर्ज करता है। और कितनी रो है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, ओके, बिकॉज एक तो है ही, सो मैंने 2 कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हुआ क्या, हितेश एंड विराट दोनों के लिए क्या हो गया, यहाँ पे रिएक्ट जो कोर्स है वो एक सिंगल टाइम में दिख रहा है और दोनों को वो असाइन हो गया। सेम मुझे रोहित के लिए भी करना है, तो जस्ट आई एम यूजिंग 3। जैसे मैं यहाँ पे 3 यूज करूंगा तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये जो रिएक्ट है ये देखिए क्या हो गया, ये रो मर्ज कर लिया इसने, पुणे दिल्ली मुंबई हितेश विराट रोहित 102 103 एंड 104, इन तीनों रो का एक कॉमन रो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है एक स्क्वायर फॉर्मेट में, और इसके अंदर आपको यहाँ पे रिएक्ट विजिबल हो रहा है। सो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे रो को मर्ज किया। ओके, पेज को रिफ्रेश करते हैं, क्या किया सिंपल, अगर आपको रो को मर्ज करना है तो जस्ट आई एम यूजिंग रो स्पैन यूज करो, एंड कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो होगा क्या, आपका जो डेटा है वो क्या हो गया, सिंपल आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो रिएक्ट था, फॉर एग्जांपल विराट का रिएक्ट था, ओके, देन रोहित का रिएक्ट था, वो देखिए शिफ्ट हुआ, वो रिमूव नहीं हुआ, वो शिफ्ट हो गया। और कहाँ पर शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गया, और जिसके वजह से जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट का कॉलम भी शिफ्ट हो गया। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो डेटा है, इस रिएक्ट का जो डेटा है, इसे आप कमेंट कर दो या डिलीट कर दो, इट्स योर चॉइस। ये आपको हटाना ही पड़ेगा बिकॉज कॉलम को डिलीट करना ही पड़ेगा। तो जैसे आप कॉलम को यहाँ पे डिलीट करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे, तो देखिए सिंपल हुआ क्या, आपका रिएक्ट जो है वो तीनों रो में मर्ज हुआ है प्रॉपर, एक ही बार दिख रहा है रिएक्ट, एंड जिसके वजह से क्या हो गया, आपका जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर प्रॉपर कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल है। ओके, बिकॉज क्या होता है ना, जब आप टेबल यूज करते हो और रो स्पैन यूज करते हो, तो जो रो का डेटा होता है वो जब तक आप रिमूव नहीं करोगे तब तक वो वहां पर ही रहेगा। तो वो क्या कर लेता है, नेक्स्ट कॉलम ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है एंड नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाता है। सो इसका डेटा फिर से नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, तो वो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस केस में फिर आपको क्या करना पड़ता है, जो डेटा है वो आपको ऐसे रिमूव करना पड़ेगा। आप कमेंट कर दो, आपको जो करना है कर दो, जस्ट मैंने यहाँ पे इसे कमेंट किया है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे रोहित एंड मयूर का जो मुंबई है ये एक ही बार डिस्प्ले करना है, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, रोहित पर रो स्पेन लगाएंगे। यस, पहले रोहित के पास आएंगे, देन वी आर यूजिंग रो स्पैन, सो यूज रो स्पैन, देन रो स्पैन के अंदर वैल्यू कितनी आएंगी, 2, बिकॉज रोहित का है एक मयूर का है। पेज को रिफ्रेश करो, जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे मुंबई आ गया, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि जो मुंबई था मयूर का, उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से कोर्स शिफ्ट हो गया, कॉन्टैक्ट शिफ्ट हो गया। तो ऐसे जो मुंबई है इसे हम ऐसे हटा देंगे, या फॉर एग्जाम्पल इसे हम कमेंट कर देंगे। एंड जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देन सी आपका जो रो है वो आपको मार्ज विजिबल हो रहा है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिर रो एंड कॉल स्पैन यूज करके आप यहाँ पे रो को मर्ज कर सकते हो एंड कॉलम को भी मर्ज कर सकते हो। सेम फॉर राजेश एंड हितेश, दोनों पुणे सिटी है, मुझे एक ही बार पुणे दिखाना है। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने गलती से हितेश के पास यहाँ पे रो स्पैन अप्लाई कर दिया, तो रो स्पैन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होता है। तो ये पुणे एंड दिल्ली को मर्ज करेगा। ओके, ध्यान में देखना, अगर मैं इसे करूंगा तो ये हितेश एंड विराट को मर्ज करेगा, ये राजेश को कंसिडर नहीं करेगा, बिकॉज रो स्पैन ऑलवेज एप्लीकेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, और जो कोर्स आपका जो कॉल स्पैन था वो ऑलवेज राइट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ओके, वो डायरेक्शन उसकी फिक्स होती है, वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सो अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, हितेश एंड राजेश का अगर आपको रो को मर्ज करना है, तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पर अपीयर है, राजेश के पास, तो राजेश के पास आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। देन वी आर यूजिंग रो स्पैन, एंड रो स्पैन में फिर आप 2 यूज करो। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे मर्ज हो गया, बट हितेश का जो पुणे था उसने एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर लिया, वाई, बिकॉज वो डेटा प्रेजेंट है, तो हम कमेंट कर देंगे। देन सी बाकी की सारी चीजें आपके यहाँ पे प्रॉपर आपको विजिबल हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डेटा को आप यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह कर सकते हो। चलिए, रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये 2 एट्रीब्यूट आते हैं टीएच एंड टीडी के अंदर, हम यूज करते हैं। सेल स्पेडिंग एंड सेल स्पेसिंग ये हम यूज करते हैं टेबल टैग के अंदर। सो चारों एट्रीब्यूट क्लियर है आप लोगों को, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए पहले। यस सर। सर ओके, यस एवरीवन क्लियर? सर जो सेल आ रही है उसको रिमूव कर सकते हैं? हाँ यस, पूछिए वन बाय वन। सर जो सेल आ रही है सर इस कंटेंट में, सर उसको रिमूव कर सकते हैं? किसको रिमूव करना है फिर से बताइए। सर सेल को, सेल
हाँ, सेल को रिमूव कर सकते हैं। आप सेल को रिमूव कैसे करते हैं? ओके, तो CSS फाइल मैंने यहाँ पे कनेक्ट की थी। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करता हूँ। सो या हम एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं। सो आई एम यूजिंग लिंक टैग REL। तो यू नो दैट कि हम यहाँ पे स्टाइल शीट लिखते हैं। सो स्टाइल शीट, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे href यूज करेंगे एंड href के अंदर क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे डॉट स्लैश और आपका CSS फाइल का नाम वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देन हम क्या करेंगे, टेबल डॉट CSS में आते हैं, ओके। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल टैग है उसे टारगेट करूंगा और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल फॉर्मेट को हटाना है। तो सेल फॉर्मेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स, ओके। और आपको एक वैल्यू यूज करनी है कोलैप्स। सो जो आपकी बॉर्डर है वो कोलैप्स होनी चाहिए, ओके। और आपका यहाँ पे बॉर्डर आपको कोलैप्स करना है। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए जो डबल बॉर्डर थी वो डबल बॉर्डर आपको, या सेल स्ट्रक्चर था वो सेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सिंगल बॉर्डर के अंदर आपको मिल गया। और पूरा कंटेंट मुझे सेंटर में चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो पूरा कंटेंट जो है वो प्रॉपरली मुझे यहाँ पे सेंटर में विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे नाम देना है, ओके सॉरी, इसको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कराना है। तो किसको प्रोवाइड कराएंगे, टी हेड सेक्शन आपके पास है। सो डायरेक्टली यूज टी हेड सेक्शन बैकग्राउंड कलर, ओके। और जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है वो आप दे दो। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ओके। एंड जे उसके बाद कलर जो है टेक्स्ट का कलर, ओके, वो टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाइट। जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे देन देखिए टेक्स्ट का कलर जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। टी फुट सेक्शन है उसको मुझे रेड कलर देना है तो टारगेट टी फुट सेक्शन। आप आईडी भी लिख सकते हो वहां पे, ओके। अभी मैंने क्लास के बारे में आपको बताया नहीं है तो यू यूज आईडी, आप आईडी का यूज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा रेड। पेज को रिफ्रेश करेंगे ये कंटेंट आपको इस तरह से विजिबल हो जाएगा। और टी बॉडी सेक्शन है उसको एक कॉमन कलर आपको देना है तो टारगेट डायरेक्टली टी बॉडी। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे कुछ यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ठीक है क्रिम्सन कलर यूज कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो डेटा है वो आपको इस तरह से यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको कलर यहाँ पे यूज करना है वो कलर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज वगैरह कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज किया है। एंड देन आपको जैसा टेबल डिजाइन करना है उस तरह से आप टेबल डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट सेपरेट सेल डिजाइन करना है तो जस्ट उस टीआर के अंदर जाइए या टीडी के अंदर जाइए, आपको वहाँ पे आईडी प्रोवाइड करना है और आईडी प्रोवाइड करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे कलर वगैरह भी प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो। दिस इज सिंपल टेबल। चलिए कोई डाउट किसी को रिगार्डिंग टेबल एंड देन रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। अभी जब सेल हटा देते हो ना तो सेल हटाने के बाद सेल स्पेसिंग वर्क नहीं करता है बिकॉज सेल है ही नहीं, तो सेल स्पेसिंग काम नहीं करेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं सेल पैडिंग यूज करता हूँ और सेल पैडिंग में अगर मैंने ये वैल्यू चेंज किया 10 पिक्सल और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सेल पैडिंग स्टिल वर्क करता है, ओके। सेल स्पेसिंग काम नहीं करेगा बट सेल पैडिंग एप्लीकेबल होगा, ओके। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बिकॉज सेल स्ट्रक्चर को मैंने हटा दिया है और सेल स्ट्रक्चर को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी हमने यूज की है जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स एंड देन उसे हमने यहाँ पे लिख दिया कोलैप्स, ओके। सो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन है उसकी वैल्यू आप अभी बता सकते हो तो अभी बताइए कि फॉर एग्जांपल मुझे बॉर्डर कोलैप्स तो यूज करना है, बॉर्डर कोलैप्स तो मुझे यूज करना है प्रॉपर्टी, बट मुझे जो सेल फॉर्मेट था वो वापस लेके आना है। तो कोई वैल्यू हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे कोलैप्स से क्या हो रहा है, सेल स्ट्रक्चर रिमूव हो रहा है बट मुझे सेल स्ट्रक्चर वापस लेके आना है यूजिंग बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोलैप्स यूज किया, अगर पता हो तो बताइए, अदरवाइज कल बताइए, कोई इशू नहीं है। चलिए किसी को कोई डाउट ऐसा है जिसे समझ में आया हो, नहीं आया हो? यस एवरीवन? नो डाउट। ओके। और टेबल के अंदर आप इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कॉलम क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टीएच टैग यूज किया, आई एम यूजिंग वन टीएच टैग एंड देन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक अवतार नाम का क्या लिया, सिंपल यहाँ पे एक कॉलम लिया, ओके। सो आई एम क्रिएटिंग वन अवतार कॉलम। और अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, उस कॉलम में अगर आपको इमेज प्रोवाइड करनी है तो इमेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टीडी लगा देता हूँ, एक काम करते हैं टीडी टैग यूज करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे इमेज टैग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हैं, इमेज टैग, ओके। देन यहाँ पे SRC एंड देन वी आर यूजिंग अल्ट एट्रीब्यूट। तो आपको यहाँ पे जो भी इमेज चाहिए वो इमेज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हो, ओके। और इसी टीडी टैग को मैं हर जगह कॉपी कर लेता हूँ। सो इफ यू वांट टू प्रोवाइड इमेज इन टेबल देन यू कैन प्रोवाइड।
ओके, सो जो भी आपको इमेज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है वो इमेज आप यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे MS धोनी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं तिलक वर्मा, ठीक है। यहाँ पे विराट एंड रोहित है, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्दिक। ओके, सो ये कुछ डेटा है। देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इमेज को प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल MS धोनी की इमेज मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो जस्ट डॉट स्लैश, देन हमने इमेज नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था, इमेजेस, और इसमें से जो भी इमेज है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे MSD मैंने यहाँ पे इमेज प्रोवाइड किया, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तो देखिए वो इमेज आपको प्रॉपरली उसी टेबल में आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब उसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो आप अप्लाई करा दो, ठीक है। तो MSD में यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ एंड हाइट ऑल इमेजेस की मुझे एक ही रखनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इमेज टैग को टारगेट कर सकता हूँ, सबकी एक ही रखनी है मुझे। ओके, सो विड्थ मुझे यहाँ पे चाहिए 100 पिक्सल एंड हाइट भी मुझे सेम ही चाहिए 100 पिक्सल। मैं वो दिखा भी देता हूँ कि वो सर्कुलर फॉर्मेट में कवर कैसे होगा। तो दिस इज सिंपल फर्स्ट इमेज। ओके, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देन उसके बाद मुझे बाकी की इमेज भी प्रोवाइड करनी है। सिंपल, आप यहाँ पे इमेज टैग आपने यूज किया ही है, डॉट स्लैश, यहाँ पे इमेज टैग में जाइए और आप यहाँ पे इमेज जो आपको प्रोवाइड कराना है वो इमेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो। दैट इज नेक्स्ट इमेज एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं तिलक। ओके, अब आपको लोडिंग यूज करना है तो आप लोडिंग के अंदर लेजी वगैरह यूज कर सकते हो। डॉट स्लैश, यहाँ पे विराट है तो इमेजेस, इमेज में यहाँ पे हम यूज कर लेंगे विराट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विराट। उसके बाद यहाँ पर रोहित है, सो डॉट स्लैश इमेजेस एंड देन आई एम यूजिंग रोहित। ओके, एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं रोहित एंड देन लास्ट इमेज हार्दिक, सो यहाँ पर डॉट स्लैश इमेजेस एंड देन हार्दिक। चलिए, एंड देन अल्ट सॉरी हार्दिक, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड देन सी, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। अब इशू क्या हो गया, ये जो आपका कॉल स्पैन है इसके अंदर वैल्यू मैंने 4 लिखी थी, बट मेरा एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ गया, तो इसकी वजह से हो क्या गया, यहाँ पे वो जो कॉलम है वो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कॉल स्पैन ऑफ 5 कॉलम थे, अभी 6 कॉलम हो चुके हैं, तो आई एम यूजिंग 6। तो देखिए प्रॉपरली वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे मैनेज कर लेगा। तो इस तरह से आप इमेजेस यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह इजिली करा सकते हो। एंड अभी वो सर्कुलर फॉर्मेट आपको डिस्प्ले हुआ तो ठीक है, बट आप सिंपल आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे एंड बॉर्डर रेडियस आपको 50% रखनी है, बॉर्डर रेडियस 50%। जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी, इतना पार्ट जो है वो सर्कुलर पार्ट के अंदर आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। एक काम करता हूँ, इमेज को बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ब्लैक सेट कर देता हूँ ताकि शायद से आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से देखिए आपका जो इमेज है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, तो जस्ट क्या किया मैंने यहाँ पे, विड्थ एंड हाइट सेम रखना है। अगर गलती से आपने इसमें से एक भी डिस्टेंस अगर चेंज कर दिया, हाइट अगर चेंज कर दिया आपने 200 और वो अलग, तो आपको सर्कुलर फॉर्मेट विजिबल नहीं होगा, बिकॉज एक सर्कल बनाने के लिए एक स्क्वायर होना जरूरी है। सो ये आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो। चलिए, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। अब इसके बेसिस पे मेरे पास 6 to 7 टास्क है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, नोट्स के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा इमीडिएट थोड़ी देर के बाद। आप टेबल टैग के बेसिस पे रो स्पैन कॉल स्पैन का प्रैक्टिस करने के लिए वो टास्क इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए, ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया है? यस, एनीवन? क्लियर है क्या सबको? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो 100 लोग हैं तो कम से कम 20-25 तो आवाज आनी ही चाहिए कि क्लियर है सर। ओके, सो क्लियर है सबको? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Clear. चलिए, थैंक यू। चलिए, सो नाउ अभी ये टेबल टैग तो हो गया। ओके, सो टेबल तो हम आगे चल के भी काफी अच्छे से यूज करेंगे, CSS के अंदर मैं इसको आपको स्टाइलिंग करके भी दिखाऊंगा। ओके, अभी क्या है ना, कुछ मीडिया टैग के बारे में बात करते हैं। जैसे ऑडियो टैग होता है, वीडियो टैग होता है। ओके, इफ यू वांट टू प्रोवाइड वीडियो इन योर डॉक्यूमेंट तो आप किस तरह से क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जहां पर क्या होता है, वीडियो आपको मिलता है वेबसाइट के अंदर। ओके, तो वो वीडियो कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वीडियो टैग का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट।
ओके, चलिए ठीक है। तो दिस इज सिंपल, ये हो गया आपका टेबल। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई वीडियो है और आई वांट टू डिस्प्ले और प्ले एनी वीडियो इन HTML फाइल, और मुझे अगर एम्बेड करना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, वीडियो टैग का यूज करते हैं। तो बस उसी के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, सो होप सो टेबल सबको क्लियर हो। ओके, कॉल स्पैन, सेल, देन उसके बाद रो स्पैन, सेल पैडिंग, देन उसके बाद सेल स्पेसिंग, उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा के दे दूंगा। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वीडियो टैग। चलिए, सो वीडियो टैग का यूज होता है वीडियो को HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड करने के लिए। ओके, सो वीडियो टैग is used to embed video in HTML वेब पेज। ओके, HTML वेब पेज के अंदर वीडियो टैग का हम यूज करते हैं वीडियो को एम्बेड करने के लिए। ओके, अब आप बोलोगे सर फिर YouTube वीडियो में एम्बेड कर सकते हैं क्या? नहीं, वीडियो टैग का यूज करके आप YouTube वीडियो को एम्बेड नहीं कर सकते हो। ओके, उसके लिए हम डिफरेंट टैग यूज करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट करंटली ये जो वीडियो टैग है, इसके अंदर अगर आपको वीडियो एम्बेड करना है तो इसके लिए आपको वीडियो डाउनलोड फॉर्मेट में लगेगा या वीडियो का कोई लिंक लगेगा, देन हम क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। सो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, सिंटैक्स देख लीजिए इसका। ओके, सो वी आर यूजिंग वीडियो टैग। सो वीडियो टैग आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और वीडियो टैग के साथ एक और टैग आपको यूज करना होता है जिसका नाम होता है सोर्स टैग। ओके, सो वीडियो टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड जो सोर्स टैग होता है वो आपको सोर्स प्रोवाइड करेगा। मीन्स कौन सा फाइल चाहिए या कौन सा वीडियो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, ये सोर्स टैग करेगा। सो वी आर यूजिंग सिंपल वीडियो एंड सोर्स टैग हम यहाँ पे एक साथ यूज करेंगे यहाँ पर वीडियो को एम्बेड करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में। चलिए फिर हम यहाँ पे वीडियो टैग यूज करते हैं। सो एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम यहाँ पे video.html एंड स्टाइलिंग तो नहीं लगेगी, बट ठीक है, स्टाइलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको वीडियो के अंदर। सिंपल एक ही फाइल हम बना लेते हैं एंड देन आई एम यूजिंग वीडियो टैग। ओके, एंड जस्ट मैं लिख देता हूँ एड वीडियो इन HTML वेब पेज। ठीक है, चलिए। सो वीडियो टैग हम यूज करते हैं। सो आई एम यूजिंग वीडियो टैग, बट रिक्वायरमेंट ये है कि वीडियो टैग के लिए आपको एक वीडियो लगेगा जो कि एक डाउनलोडेड फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो वो वीडियो क्या करेंगे हम ऑनलाइन कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए साइट्स देखनी पड़ेंगी हमको, pixels.com करके साइट है, अगर वहां पर हमको वीडियो मिल गया तो ठीक है। ओके, कोई ना कोई वीडियो तो हमको यहाँ पे लगेगा। सो वीडियो फॉर वीडियो क्लिप, ठीक है। तो अभी वीडियो मेरे पास है नहीं, तो मैं फ्री वीडियो क्लिप यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, फ्री वीडियो क्लिप फॉर वेबसाइट बैकग्राउंड। ओके, तो मैंने जस्ट एक यहाँ पे कुछ सर्च किया एंड देन मुझे कुछ फ्री वीडियो चाहिए मेरे वेबसाइट के लिए या मेरे HTML वेब पेज में डालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो वेबसाइट है pixels.com पे। ओके, तो आप उसे यूज यहाँ पे कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल किसी के भी रिलेटेड आपको यहाँ पे चाहिए तो वो वीडियो आप यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी आप एक वीडियो ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं वीडियो, या कोई एक कार का वीडियो ले लेते हैं। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, ये इस वीडियो को मुझे डाउनलोड करना है, या जो भी आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो आप क्या कर सकते हैं पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। सो आई एम सिंपली डाउनलोड दैट वीडियो एंड देन वो वीडियो जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। देन इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा ये है फोल्डर है वहां पर हम उसे पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ एंड देन वीडियो जस्ट एक नाम देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ रिनेम कर देते हैं एंड देन सैंपल करके मैं इसे नाम देता हूँ sample.mp4। ठीक है, अब इस वीडियो को मुझे क्या करना है, HTML वेब पेज में एम्बेड करना है। तो उसके लिए सेपरेटली हम यहाँ पे यूज करेंगे सोर्स टैग। सो आई एम यूजिंग सोर्स टैग। अब ये जो सोर्स टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसे क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा, बट इफ यू आर यूजिंग
रिएक्ट, तो रिएक्ट के अंदर इसको सेल्फ क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, बिकॉज रिएक्ट के अंदर जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो ऑब्वियस है वीडियो रह सकते हैं वेबसाइट के अंदर, ओके तो वो वीडियो के लिए फिर हम इसको सेल्फ क्लोज हमको करना ही पड़ेगा। देन वी आर यूजिंग src एट्रीब्यूट एंड देन डॉट स्लैश, वीडियो कहाँ पर है, जो आपने यहाँ पे वीडियो यूज किया था वो sample.mp4 वीडियो, बस हो गया। वीडियो टैग यूज करना है, सोर्स टैग यूज कीजिए, आपका जो वीडियो है वो आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट गाइस। Am I audible guys? ओके ठीक है। सो मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ एंड देन मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हम इसे पेस्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके चलिए ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो जो वीडियो है, ओके सॉरी घर पे गेस्ट आए हैं तो थोड़ा डिस्टरबेंस है अभी, ठीक है चलिए। सो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो मैंने जस्ट वीडियो ऐड किया एंड देन वीडियो ऐड होने के बाद मैंने यहाँ पे सोर्स वगैरह ऐड किया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब मैं यहाँ पे वीडियो ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको वीडियो तो नहीं दिख रहा है, एक जस्ट एक कवर पेज की तरह आपको एक इमेज दिख रही है। ओके तो अब ये इसको हम क्या करते हैं, पहले विड्थ वगैरह अप्लाई करा देते हैं ताकि वो वीडियो आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे वीडियो टैग है, इसको जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 500 पिक्सल प्रोवाइड करा देता हूँ, तो ऑटोमेटिक उसका हाइट जो है वो भी मैनेज हो जाएगा। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपल सी बात है, देखिए आपको यहाँ पे एक वीडियो विजिबल हो रहा है। बट मुझे बताइए वीडियो प्ले फॉर्मेट में है क्या? No, sir. प्ले फॉर्मेट में नहीं है, तो मुझे वीडियो प्ले करना है, बिकॉज जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया था वो तो प्ले हुआ था ना, वो प्ले हुआ था। बट वीडियो जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे सोर्स यूज कर रहा हूँ, बट ये वीडियो प्ले फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं फिर हम? यस एनीवन, किसी ने इससे पहले HTML किया है, जिसको वीडियो टैग के बारे में पता है? ओके ऑटो प्ले, ठीक है। और कोई एट्रीब्यूट? कंट्रोल एट्रीब्यूट। यस, तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल्स। ओके तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज किया है एंड जब हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए ऑटोमेटिक आपको जो कंट्रोल है वो कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले आपको कंट्रोल्स विजिबल नहीं थे, बट जैसे आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज करते हो कंट्रोल्स, तो आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड दे कैन प्ले दैट वीडियो। अगर उसकी वॉइस तो आ जाएंगी, ओके जैसे आप यूज कर सकते हो, जो आपको करना है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये वीडियो क्या हो चुका है, इस तरह से प्ले आपका यहाँ पे हो चुका है। फुल स्क्रीन करना है आप इसे फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको जब प्ले करना है आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। इसको म्यूट करना है म्यूट भी कर सकते हो। इसका वॉइस वगैरह जो आपके कंट्रोल्स है वो ऑल कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके लिए करना क्या है, जस्ट आपको यहाँ पे कंट्रोल्स लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? जस्ट कंट्रोल्स लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल्स लिखोगे तो जो वीडियो है वो वीडियो आपके यहाँ पे कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड करा के दे देगा। बट अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं लिखा है, यस लगाना जरूरी है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होगा, ना ही आप वीडियो को प्ले कर सकते हो, ना ही आप पॉज कर सकते हो। ओके सो कंट्रोल्स, अगर आपने एस भी नहीं लगाया और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ फिर भी आपको कंट्रोल्स जो है वो नहीं मिलेंगे। सो कंट्रोल्स इज इंपॉर्टेंट। ओके सो दिस इज सिंपल कंट्रोल्स। अब ये हो गया आपका वीडियो प्ले, और आप फुल स्क्रीन जैसा करना है वैसा आप क्या कर सकते हैं, इसे यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए पहले मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ओके Yes, sir. अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो आप देखते हो कि वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होता है। जैसे कि आपने टाटा मोटर्स की वेबसाइट देखी थी, हम गए थे टाटा मोटर्स वेबसाइट पे, आपने देखा था वहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा था। ओके सो टाटा मोटर्स हम यहाँ पे ओपन करते हैं। कौन सा सेक्शन था? कार सेक्शन था शायद से ना, ठीक है। ओके अच्छा यहाँ पे वीडियो नहीं है क्या?
ओके तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जहां पर वीडियो प्ले होते हैं। ओके बट यहाँ पे शायद से नहीं हो रहा है प्ले। एक सेकंड ना। नहीं ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहां पर क्या होते हैं वीडियो जो है ना वो आपके प्ले होते हैं। ठीक है, अभी करंटली यहाँ पे हो नहीं रहा है बट होंगे ऐसी कोई वेबसाइट जहां पर वीडियो वगैरह प्ले होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यूज वगैरह कर सकते हो। सो आप चाहते हो कि वीडियो आपका ऑटो प्ले हो जब मैं पेज को रिफ्रेश करूं। एवरी टाइम जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वीडियो पॉज है, मुझे प्ले करना है कि जब भी मेरा पेज रिफ्रेश हो तो वीडियो प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे यूज करना होता है ऑटो प्ले। ओके सो वी आर यूजिंग ऑटो प्ले। ठीक है, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑटो प्ले। अब मैंने यहाँ पे ऑटो प्ले यूज किया, बट अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ऑटो प्ले अप्लाई करने के बाद भी मेरा जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो रहा है। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होना चाहिए। सो आपने यहाँ पे ऑटो प्ले यूज किया बट फिर भी आपका वीडियो जो है वो ऑटो प्ले नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ऑटो प्ले फीचर के लिए या ऑटो प्ले अगर आपको करना है, इस फीचर को आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करना है, वो है म्यूटेड। बिकॉज अभी सिक्योरिटी पर्पज से है। ओके बिकॉज अगर आपने बहुत सी वेबसाइट देखी होंगी तो वीडियो पहले म्यूटेड फॉर्मेट में ही होते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप 100 लोगों के बीच बैठे हो और आपकी एक वेबसाइट है, उस पर अचानक से कोई वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है तो वो ऑलवेज म्यूटेड फॉर्मेट में ही रहेगा। अगर गलती से फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो और वहां पर अचानक से कोई वीडियो प्ले हो गया, ओके एंड देन वो म्यूटेड फॉर्मेट में नहीं है, तो ऑब्वियस है जो आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए HTML ने इतना ध्यान रखा है कि जब भी आप वीडियो ऑटो प्ले करना चाहते हो, वेबसाइट पे लोड करना चाहते हो, तो म्यूटेड फॉर्मेट में ही रहे। और जब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा, देन सी एवरी टाइम जब भी मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, आपका जो वीडियो है वो आपका यहाँ पे प्ले हो रहा है। दिस इज ऑटो प्ले फीचर। मीन्स अगर मैं म्यूटेड हटा दूं तो वो ऑटो प्ले फीचर जो है वो काम नहीं करेगा। देखिए पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, बट जैसे मैं ऐसे म्यूटेड को हटा दूंगा तो ऑटो प्ले वाला जो फीचर है वो आपका काम नहीं करेगा, वीडियो पॉज रहेगा। सो ऑटो प्ले के लिए कंपलसरी आपको यहाँ पे म्यूटेड लिखना जरूरी है। म्यूटेड इज कंपलसरी। देन देखिए ऑटोमेटिक आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे प्ले हो रहा है। ओके अब वीडियो आफ्टर 8 सेकंड आपका पॉज हो रहा है। आप चाहते हो कि ये वीडियो कंटिन्यूस चले, कंटिन्यूस लूप में चले। देखिए 8 सेकंड हो गए, वीडियो पॉज हो गया, फिर से पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, 8 सेकंड हो गए, फिर से वीडियो पॉज हो जाएगा, प्ले नहीं होगा। देखिए फिर से मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। देखिए प्ले हो गया, 8 सेकंड हो गए, वीडियो पॉज हो गया। सो अगर मुझे इसको कंटिन्यूस चलाना है लूप में तो म्यूटेड के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लूप लिखना है। ये सब जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा 8 सेकंड होने के बाद भी आपका वीडियो फिर से ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। देखिए 6, 7, 8 वीडियो फिर से प्ले हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे वीडियो को प्ले वगैरह करा सकते हो। जब जब आपका पेज रिफ्रेश होगा तब तक वीडियो क्या होगा, आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले होगा और वो म्यूटेड फॉर्मेट में ही रहेगा। ओके देन उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। आपको जैसे कंट्रोल करना है वॉल्यूम को, आप उसके हिसाब से आप ईयरफोन लगा के या हेडफोन्स लगा के आप उसे यूज कर सकते हो। चलिए सो कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, म्यूटेड एंड लूप, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? ओके तो किसी भी वीडियो Yes, को आप यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए अब अगर आपको जितने वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करने ना, उतनी वीडियो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड वगैरह कर सकते हो। ओके दिस इज योर चॉइस। चलिए ये हो गया वीडियो टैग। सेम इसी तरह से होता है ऑडियो टैग। अब देखिए यहाँ पे जो वीडियो टैग है ना, यहाँ पर आप यूट्यूब का वीडियो एम्बेड नहीं कर सकते हो। यूट्यूब का वीडियो अगर आपको एम्बेड करना है, ओके इफ यू वांट टू एम्बेड यूट्यूब वीडियो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक टैग होता है आई फ्रेम टैग। वो आई फ्रेम टैग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसके लिए, यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करने के लिए। बट आई फ्रेम टैग के और भी कई यूजेस है। ओके तो कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि सर हमको यहाँ पे वेबसाइट पे यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करना है, तो आप ट्राई करके देखो कि आपने यहाँ पे वीडियो टैग यूज किया। ओके वी आर यूजिंग सिंपल वीडियो टैग। देन हम यहाँ पे सोर्स टैग का यूज करेंगे, सो आई एम यूजिंग सोर्स टैग। देन आई एम यूजिंग SRC हियर। ओके अब यूट्यूब का वीडियो लगेगा आपको, तो हम जाते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। ठीक है अब आई डोंट नो क्या क्या पे ओपन होगा। ठीक है चलो ओपन तो कर लेते हैं। ओके सो आपको कोई भी यूट्यूब का वीडियो चाहिए, ओके कोई भी आपको यूट्यूब का पे वीडियो क्या करना है, सिंपल प्रोवाइड करना है। ओके
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया अमित आईटी, ओके। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ सर्च किया अमित आईटी, और मुझे क्या करना है, ये जो वीडियो है इस वीडियो को मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वीडियो के लिंक पे पहले जाते हैं, ओके। सो क्लिक ऑन दैट वीडियो लिंक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, इस शेयर में जाएंगे, ओके। और इस शेयर में जाके अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लिंक को कॉपी करता हूँ, सो आई सिंपली कॉपी दैट लिंक, और उस लिंक को अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ, इस तरह से में हमने उस लिंक को प्रोवाइड किया। देखते हैं क्या होता है। आते हैं हम यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो सिंपल देखिए वो वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वीडियो टैग के थ्रू आप यूट्यूब वीडियो को एम्बेड यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ओके। सो अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब वीडियो आपको चाहिए, आपको आपके वेबसाइट के अंदर यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करना है, जैसे टाटा मोटर्स के अंदर एक वीडियो था, उन्होंने यूट्यूब से उसे एम्बेड किया था। अगर मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स को ओपन करता हूँ, ओके, और यहाँ पर एक देखिए आपको यहाँ पे वीडियो विजिबल हो रहा है, दिस इज वीडियो, ओके। तो इस वीडियो का प्ले करोगे तो वीडियो उसी वेबसाइट के अंदर प्ले होगा। कि यूट्यूब वीडियो को आप एम्बेड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वीडियो ओपन कीजिए जो भी आपको चाहिए, शेयर पे क्लिक कीजिए, बट उसके स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे देखिए एंगुलर ब्रैकेट वाले इस तरह से आपको टैग्स की तरह से आइकन मिलेंगे, उस टैग पे आपको क्लिक करना है। और टैग पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल ये जो डेटा है इस वीडियो को आपको डायरेक्टली कॉपी करना है, डायरेक्टली कॉपी करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है और डायरेक्टली उस कोड को आपको पेस्ट करना है। कोड को डायरेक्टली क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि आईफ्रेम टैग यूज होता है, बस आईफ्रेम टैग आपके यहाँ पे यूज हो गया, ओके। सो पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी वीडियो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अच्छा, शायद इससे कुछ इश्यू है क्या? वीडियो टैग डाली। अच्छा, वीडियो कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इश्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, मे भी कुछ सिक्योरिटी फीचर होगा वहां पर, कोई और वीडियो इंप्लीमेंट करा। हाँ, क्या हुआ है बोले? वीडियो टैग नहीं है बोले। अच्छा, वीडियो टैग नहीं, वीडियो टैग कहाँ है यहाँ पे? नहीं, वो सेपरेटली लेना पड़ता है फ्रेम टैग, उसको वीडियो टैग की जरूरत नहीं है, ओके। सो एक कोई और वीडियो ले लो, फॉर एग्जांपल, ओके। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये वीडियो लेना है, सो मैं क्लिक करूंगा, शेयर पे जाऊंगा, ओके। शेयर पे जाने के बाद इस एम्बेड पे क्लिक करेंगे, एम्बेड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ओके। यहाँ पर कुछ और सेटिंग है क्या? हाँ, एम्बेड प्राइवेसी, ठीक है। हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद सिंपल इसको हम ऐसे हटा देते हैं और नया कोड पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन आते हैं ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, थंबनेल यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। वीडियो क्लोजिंग के अंदर करना चाहिए। एक्चुअली होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली हम अगर आईफ्रेम टैग यूज करते हैं, वीडियो टैग के अंदर करना चाहिए। नहीं, वीडियो टैग की तो जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो टैग यहाँ पे यूज करोगे, इसके अंदर आईफ्रेम टैग नहीं यूज होता है। आईफ्रेम टैग क्या करता है, उस करंट फ्रेम को आपके करंट एचटीएमएल वेब पेज में एम्बेड करता है, ओके। तो ट्राई करके देखते हैं। नहीं, वो वर्क ही नहीं करेगा वीडियो टैग के अंदर। एक्चुअली प्ले होना चाहिए। एक काम करते हैं, मे बी मेरे इसका इशू होगा ये गूगल क्रोम का। एक काम करता हूँ मैं, इस लिंक को ऐसे हम कॉपी करते हैं, ओके। सो कॉपी दैट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट एज पे यूज करते हैं इसे। नहीं, वो शायद से मेरे सिस्टम के अंदर कुछ यूट्यूब वीडियो का इशू आ रहा है, ओके। बट आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हो। मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली जो वीडियो है ना वो प्ले हो जाता है, जैसे वो टाटा मोटर्स में मैंने बताया था, सेम उसी तरह से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। करंटली ये वॉच वीडियो ऑन यूट्यूब एरर 153, कुछ सिक्योरिटी रीजन दिया है क्या इन्होंने? जस्ट 1 मिनट। एक सेकंड, शेयर एम्बेड, ओके। डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, उस ऑप्शन को मैंने हटा दिया है। एक बार के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली उसे यूज करते हैं लिंक के अंदर और पेस्ट करते हैं। अभी ट्राई करके देखते हैं एक बार।
हाँ यस, हाँ यस बताइए। सर वीडियो कॉन्फ़िगरेशन एरर है 153 रेफरेंस पॉलिसी है यहाँ पे। एरर 153 वहाँ पे सर्च किया तो वीडियो प्लेयर कॉन्फ़िगर एरर आ रहा है। वो वही कुछ तो भी इशू होगा। वीडियो में प्रॉब्लम सर। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, बट ये होना चाहिए ना यहाँ पे स्ट्रिक्ट ओरिजिन। फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस पॉलिसीज की हटा देता हूँ, देखते हैं। नहीं ना, बिकॉज मैंने डायरेक्टली यूज किया है, तो रिएक्ट के अंदर तो कोई इशू आता नहीं है, बट एचटीएमएल के अंदर क्यों इशू है पता नहीं। आपकी इसमें हो गया है क्या? ओके ठीक है चलेगा, तो आप ट्राई करो, मतलब डायरेक्टली ओपन हो जाता है, मतलब वो लिंक डायरेक्टली ओपन। हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो मैंने 560 भी कर दिया, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। हाइट और विड्थ तो एट्रीब्यूट है ना, वो वीडियो की इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके सिस्टम पे हो रहा है, मे बी मेरे ब्राउजर में इशू हो सकता है। ऐसा हो सकता है मैंने फॉर्मेट किया था तो पूरी तरह से वो एक इशू हो सकता है, बट आप डायरेक्टली आपके इस लैपटॉप पे ट्राई करके देखो, वो हो जाएगा डायरेक्टली वर्क। हो रहा है ना? ठीक है चलेगा। मीन्स आप डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो के यहाँ पे एम्बेड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता है तो मुझे बताइए। मेरे पास और कोई ब्राउजर है नहीं वैसे, एज था, क्रोम था। एक काम करता हूँ, अरे यार एक सेकंड। कॉपी पाथ। हेलो सर। हाँ यस, हाँ सर, मैंने किया, वो हो रहा है। हो रहा है ना आपकी इसमें? ठीक है हाँ चले। यस सर। ओके ओके ठीक है, तो मे बी मेरे शायद से मेरे ब्राउजर के या कुछ इश्यूज हुए होंगे यहाँ पे, तो इसकी वजह से वो विजिबल नहीं हो रहा है, बट आपको विजिबल हो जाएगा। जैसे वो टाटा मोटर्स का एग्जांपल था, उसी तरह से वो आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके चलिए, क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। सो बेसिकली यूट्यूब के अंदर क्या क्या करना मीन्स, आपको अगर वीडियो टैग यूज करना है तो आपको एसआरसी यूज करना है। ओके, सोर्स के अंदर उसके बाद कंट्रोल्स आपको यूज करने हैं। उसके बाद क्या करना है, और आपको म्यूटेड यूज करना है, ऑटो प्ले यूज करना है। ओके ठीक है, तो दिस इज सिंपल वीडियो, बट यूट्यूब वीडियो को आप डायरेक्टली एम्बेड नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए सेपरेटली आईफ्रेम टैग होता है। आईफ्रेम टैग आप यूज कीजिए, और यूज करने के बाद सिंपल आप क्या कर सकते हो, उसे यूज वगैरह कर सकते हो। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद उसकी जो भी वेट एंड हाइट है, जो भी उसके एट्रीब्यूट है, वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एसआरसी वाला इतना पार्ट भी अगर कॉपी करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, वो प्ले आपका वहां पे हो जाएगा। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। चलो, कोई डाउट है किसी? हाँ यस बोले। कौन सा वीडियो, यूट्यूब का क्या? नहीं नहीं, वो ऑटो प्ले नहीं होगा, बिकॉज वो वीडियो टैग के अंदर नहीं आता है ना, आईफ्रेम टैग के अंदर आता है वो, तो वो ऑटो प्ले नहीं होगा। हाँ, अब ये जो आईफ्रेम टैग है ना, ये आईफ्रेम टैग का यूज आप, जैसे कि गूगल मैप होता है, ओके, सो अगर आपको गूगल मैप एम्बेड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कहीं पर एड्रेस वगैरह होता है, ठीक है। सो अगर आपको एड्रेस वगैरह चाहिए तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, मीन्स अगर आपको गूगल मैप पे एड्रेस वगैरह दिखाना है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इस गूगल मैप के लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आईफ्रेम टैग का यूज वगैरह कर सकते हो। कहीं पर मैप दिखा था मैंने भी थोड़ी देर पहले, बट शायद से है नहीं यहाँ पर। अमित आईटी की वेबसाइट पे है सर अपना। अच्छा, अमित आईटी की वेबसाइट पे है ना, एक हाँ सेकंड। सर। ओके, एक सेकंड, कांटेक्ट में होगा शायद से।
ये सर कॉन्टैक्ट में है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैप एम्बेड करना है, ओके जैसे कि आपको यहाँ पे गूगल मैप दिखना चाहिए। सो गूगल मैप एम्बेड करने के लिए भी आईफ्रेम टैग का ही यूज होता है। ओके अब गूगल मैप कैसे एम्बेड करेंगे, तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस फॉर अमित IT। ओके या जो भी आपको एड्रेस आपको चाहिए, आपके घर का एड्रेस होगा, तो अगर वो गूगल पे आपने ऐड करके रखा है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि वो क्या होना चाहिए, एड्रेस मुझे विजिबल होना चाहिए। सो एड्रेस विजिबल कराने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले गूगल मैप पे जाना है। सो गो टू गूगल मैप। ओके गूगल मैप पे जाना है, उसके बाद एड्रेस सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमित IT सर्च करता हूँ। ओके सो अमित IT यही होगा एड्रेस। ओके सो ये फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एड्रेस आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देन मुझे ये एड्रेस क्या करना है, मुझे मेरे वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना है। तो करेंगे क्या, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। जैसे यूट्यूब वीडियो में भी आपको शेयर का ऑप्शन था। ओके जैसे कि आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो पे हो, आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन था। जैसे आप यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एम्बेड मिलता है, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर शेयर करने के बाद सेम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एम्बेड अ मैप। क्लिक ऑन दैट एम्बेड अ मैप। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे साइज मिलती है, आपको मीडियम साइज चाहिए मीडियम साइज, अगर आपको लार्ज साइज चाहिए लार्ज साइज, अगर आपको स्मॉल साइज चाहिए स्मॉल साइज, वो आप यूज कर सकते हो। सो यूज दैट साइज एंड कॉपी दैट HTML। कॉपी करो उस HTML को, जस्ट कॉपी करना है, बाकी कुछ नहीं। एंड जस्ट क्या करो, उस HTML को कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आप इसे पेस्ट करो। देखिए फिर से आईफ्रेम टैग आया। ओके सो दिस इज आईफ्रेम टैग। तो आईफ्रेम टैग क्या करता है, किसी और वेबसाइट के लिंक को आप आपके खुद के वेबसाइट के लिंक में यूज कर सकते हो। ओके सो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे भी रिमूव कर देते हैं। ओके सो पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी आपको यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो गया। देन आपको इसको फुल स्क्रीन करना है, डायरेक्शन लेना है, कुछ भी क्लिक करना है, तो सिंपल देखिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड डायरेक्टली उस मैप पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेविगेट वगैरह कर सकते हो। ओके क्या करना है, सिंपल वी हैव टू यूज जस्ट कॉपी पेस्ट। मुझे कोई और एड्रेस चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया, मुझे कोई और एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रैम्बी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ओके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा स्क्रैम्बी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब जो भी इसका एड्रेस है सिंपल फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे एम्बेड करेंगे एंड एम्बेड करने के बाद सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉपी HTML कर देना है। अब जो भी आपको साइज है वो आप यहाँ पे साइज दे लो। अगर आपको कस्टम करना है तो आप कस्टम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 350 बाय 350 चाहिए। ओके देन कॉपी HTML, जस्ट कॉपी करो, देन इसे क्लोज कर दो। आइए यहाँ पर एंड देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग। ओके एंड माय कंपनी एड्रेस। ओके फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से लिख दिया एंड डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। जैसे हम इसे पेस्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ पे ब्राउजर पे आके पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो, एड्रेस वगैरह एम्बेड कर सकते हो। उसके लिए आईफ्रेम टैग यूज होता है। ओके सो दिस इज आईफ्रेम टैग। चलिए सो यूट्यूब वीडियो एम्बेड करना है या गूगल मैप को एम्बेड करना है, ऑलवेज बाय डिफॉल्ट आप आईफ्रेम टैग को ही यहाँ पे यूज करते हो। चलिए क्लियर है क्या आईफ्रेम टैग? यस एवरीवन? यस सर। ओके तो आपको अब ये बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन एंकर टैग एंड आईफ्रेम टैग। चलो बताओ। मैं यहाँ पे एक एंकर टैग यूज करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं आईफ्रेम टैग यूज करता हूँ। ओके आईफ्रेम टैग एंड एंकर टैग। ओके देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजिट अमित IT। ओके देन मैंने यहाँ पे एंकर टैग लिखा, देन आई एम यूजिंग href। मैं यहाँ पे href यूज करता हूँ। ओके एंड देन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डॉट स्लैश या सिंपल डायरेक्टली लिंक मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अमित IT ओपन किया है मैंने, होम पेज पे जाते हैं, देन जस्ट आई एम कॉपी दैट URL एंड देन URL में यहाँ पे href में प्रोवाइड करता हूँ। एंड देन आपको पता है कि हम यहाँ पे टारगेट भी यूज करते हैं, सो वी हैव टू यूज टारगेट एंड देन ब्लैंक हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके एंड देन REL भी यूज करते हैं, बट फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ REL यूज करना। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा विजिट अमित IT। अब होगा क्या कि जब आप इस विजिट अमित IT पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली पेज जो है अमित IT पे नेविगेट करेगा। बट अगर मैं क्या करता हूँ, यही सेम URL कॉपी करता हूँ आईफ्रेम टैग के अंदर,
एंड देन आई एम यूजिंग SRC एट्रीब्यूट एंड देन मैं उसे पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी पूरा अमित IT का जो वेबसाइट है वो आपके एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड हो चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं उसकी साइज इंक्रीज करके दिखा सकता हूँ आपको, विड्थ 500 पिक्सल। ओके, एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देन सी, अच्छा एक काम करते हैं, हाइट भी इंक्रीज करा लेते हैं। सो आई एम यूजिंग हाइट 500 पिक्सल। ओके, सो पिक्सल मैंने यहाँ पे अप्लाई करा दिया, विड्थ एंड हाइट। तो देखिए सिंपल, आप आपके वेबसाइट के अंदर क्या कर सकते हो, पूरी अमित IT की जो वेबसाइट है आप उसे यहाँ पे एम्बेड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईफ्रेम टैग एंड एंकर टैग। सो आईफ्रेम टैग क्या करता है, किसी और वेबसाइट की विंडो को आप खुद के विंडो के अंदर या खुद के टैब के अंदर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ओके, एंड देन यहाँ पे जो आपका ये होता है एंकर टैग होता है, ये नेविगेट करता है। ओके, ये क्या करता है, सिंपल नेविगेट करता है। दिस इज आईफ्रेम टैग। देन उसके अंदर SRC है, SRC आपका इमेज टैग के अंदर भी है, वीडियो टैग के अंदर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज वगैरह कर सकते हो। चलिए, क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है, चलिए तो आज फिर हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। ओके, अब कल सैटरडे, कल हमारा सेशन रहेगा, सेम टाइमिंग पे हम सेशन रखेंगे कल। ओके, अब क्या है ना कि कल हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अब जितने भी आप लॉगिन फॉर्म देखते हो, साइन अप फॉर्म देखते हो, ओके, तो कल हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, HTML फॉर्म। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पहले से आता होगा, ओके, बट फिर भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओके, बिकॉज अगर आप कोई भी लॉगिन पेज बनाते हो, साइन अप पेज बनाते हो, रजिस्टर पेज बनाते हो, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप यूजर से इनपुट नहीं ले सकते हो। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक यूजर इनपुट, और वो इनपुट लेने के बाद अगर आपको डेटाबेस में स्टोर करना है, ओके, अब उसके लिए तो बैकएंड लगेगा, बट अगर आपको यूजर से डेटा एक्सेप्ट करना है तो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो कल हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट करेंगे। अब कल पूरा मींस जो भी हमारा सेशन रहेगा उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही चलेगा, बिकॉज बड़ा टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप लोगों को ज्वाइन करना है शार्प 6 PM। ओके, और आज का जो कोड है वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आज हमने टेबल के बारे में पढ़ा, तो टेबल का कोड मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, ये आपका नोट्स है एंड देन जो भी टास्क है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे दिया है। टेबल के रिलेटेड टास्क मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा के यहाँ पे दे देता हूँ, आप उसे कंप्लीट करना। अगर कोई भी इशू आता है तो कल आप मुझे बताइए कि सर वो इमेज जो आपने भेजा था उसमें से वो पार्ट मुझे नहीं जमा है। ओके, मैं आपको इमेज डायरेक्टली स्क्रीनशॉट पे भेजता हूँ, तो उस टाइप का टेबल बनाने का क्या कीजिए, सिंपल आप ट्राई करके देखिए। ओके, चलिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर तब तक मैं कोड वगैरह पेस्ट करता हूँ। सो आज क्या क्या देखा हमने, बताइए। यस एवरीवन, क्या क्या देखा जो हमने? वीडियो टैग देखा सर हमने, आईफ्रेम देखा, आईफ्रेम टैग Okay. देखा और टेबल्स देखा। ओके, उसके बाद लिस्ट भी देखा हमने, राइट? डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट देखा। हाँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखा। देन उसके बाद हमने क्या देखा, और नेस्टेड लिस्ट भी देखा है हमने। चलिए, ओके, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। तब तक ये जो स्क्रीनशॉट वगैरह है आउटपुट के मैं भेज देता हूँ, और जो टेबल के टास्क है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो कल आप इसे कंप्लीट कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कल आप मुझसे सेशन के अंदर पूछ लीजिए, ताकि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, देन थैंक यू, बाय। आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। यस, वेलकम, बाय। थैंक यू सर। यस, वेलकम। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप तभी पूछ लीजिए, ठीक है? बाकी थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा के दे दूंगा। हाँ, यस, हाँ, यस, बोलिए। हेलो, हाँ, यस, बोलिए ना। हुआ नहीं क्या VS कोड का आपका इशू सॉल्व? ठीक है, ठीक है, एक सेकंड ना। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से किया आपने, फिर भी नहीं हुआ वो? ठीक है, ठीक है, एक मिनट, कोड मैं पहले भेज देता हूँ। ओके, चलेगा। ओके,